आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अभिषेक कुमार राय और स्वागत है आपका मैथ्स मैनिया पे। तो आज हम अलजेब्रा पढ़ने जा रहे हैं और अलजेब्रा पे भी आज हम उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिस पे पिछले 3-4 सालों में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आप समझ भी जाओगे मैं किन टॉपिक्स की बात कर रहा हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे फार्मूला पता होंगे। अगर आपको नहीं पता है मान लीजिए गलती से, तो आप एक सीट पे तुरंत ये फार्मूला नोट कर लो जो भी आपको नहीं पता है और उसको अपने साइड में रखो, क्योंकि जब मैं आगे क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको उसकी जरूरत पड़ सकती है ना। अगर आपको याद है तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, तो अपने हिसाब से आप उसको कर लो काम सबसे पहले तो। और मुझे उम्मीद है कि आपको ज़्यादातर फार्मूले आपने पहले भी देख रखे होंगे। अगर मैं इस फार्मूले की बात करूं और इस फार्मूले की बात करूं तो हो सकता है आप इसको अभी देखा हो, बाकी आपने ज़्यादातर फार्मूले पहले ही देख रखे होंगे। ठीक है, तो अब देखो मैंने बस ऊपर के कुछ फार्मूले जो मैंने लिए हैं उसको मैंने बस दूसरे तरीके से लिख दिया है वही चीज़। जैसे अब यहाँ पे बात करो a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है, तो मैंने ये जो टर्म है 2ab वाला उसको मैं यहाँ लेते आया हूँ, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो वो बेसिकली ये बन जाएगा। समझ गए? मैंने कुछ किया नहीं है, मैंने बस इसको इधर लेते आया है। ऐसे में यहाँ पे इसको इधर लेते आता हूँ तो ये प्लस 2b बन जाएगा, तो आपको ये बन जाएगा। मैंने यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया नहीं है, सिंपल मैंने उसको उधर से इधर लेते आया हूँ। ऐसे ही अगर मैं इस 3ab a प्लस बी वाले टर्म को यहाँ लेते आऊँ तो ये माइनस में हो जाएगा, तो आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब आपका किसके इक्वल हो जाएगा? a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी। ऐसे ही मैं इसको उधर लेते आता हूँ इधर यहाँ पे, तो आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। तो इतनी बात मुझे लगता है आपको समझ में आई होगी। सिंपल फार्मूला ये बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ चीज़ें ऑब्जर्व कराना चाहता हूँ, तो वो आप मेरी तरह से ऑब्जर्व करने की कोशिश करो बस, और कुछ नहीं करना है आपको। थोड़ी देर जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसा बस आप सुनो अच्छे से और समझो बस, और कुछ नहीं। तो अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की बात करूँ तो आपने अभी ऊपर जितने भी फॉर्मूले पढ़े तो आपने ज़्यादातर किस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपने किस में देखा? तो आप बोलोगे सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर में भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है और ए माइनस बी का होल स्क्वायर में भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है। जैसे मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो देखो यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैंने क्या किया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दिया। तो क्या ये इसके इक्वल है? आप कहोगे नहीं इक्वल तो नहीं है। मैं कहूँगा क्यों? आप बोलोगे सर इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आ रहा है लेकिन इसमें प्लस 2ab भी आ रहा है, तो अगर मैं उस प्लस 2ab को हटा देता हूँ तो इक्वल हो जाएगा। तो आप कहोगे हाँ सर, अगर उस 2ab को आप हटा दो तो इक्वल हो जाएगा। तो मैंने उसी 2ab को माइनस कर दिया तो हट गया। अब हमारे पास क्या बचा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, ऐसे ही मैं बोलूँ कि ए माइनस बी के होल स्क्वायर में भी आता था, क्या ये इक्वल है? आप कहोगे नहीं। मैं कहूँगा क्यों? आप कहोगे सर एक एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आ रहा है लेकिन माइनस 2ab भी आ रहा है, तो मैं बस उसी माइनस 2b को हटा देता हूँ, तो यहाँ पे मैं प्लस 2ab कर दिया, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। मैं पूछूँ अब आपने ये कहीं टर्म देखा? तो आप कहोगे सर ऐसे इस टाइप के फॉर्मूले में तो मैंने नहीं देखा। तो इसका भी आपको पता है डायरेक्ट ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो आगे जो भी जरूरत पड़ेगी हम ऐसे ही करेंगे इसे। अगर ये आपने कहीं देखा तो आप बोलोगे सर ए प्लस बी के होल क्यूब में देखा है, लेकिन अब ए प्लस बी के होल क्यूब में ए क्यूब प्लस बी क्यूब के अलावा जो भी टर्म आ रहा है उसको अगर हम हटा दें तो हमारा बेसिकली इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें प्लस 3ab ए प्लस बी और आ जाता है। जैसे इसको अगर खोलोगे तो आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी होगा, तो ये टर्म तो एक्स्ट्रा आ रहा है, इसी को माइनस कर देते हैं, माइनस 3ab ए प्लस बी। समझ गए? इतनी बात आपको समझ में आ गई? अब देखो ये टर्म आपने कहाँ देखा है? आप कहोगे सर a माइनस बी के होल क्यूब में ये आता है, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी आता है, उसको हटा देते हैं। तो ये हम क्या करेंगे, माइनस 3ab a माइनस बी एक्स्ट्रा आता है, उसको हटाने के लिए हमें प्लस करना पड़ेगा, तो प्लस 3ab और a माइनस बी हटा दिया, तो ये देखो ये बराबर आ गया। ऐसे ही आपने ये कहाँ देखा है? तो आप बोलोगे सर a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में आता है ये, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आ रहा है? प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल आ रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है, तो यहाँ पे वही चीज़ घटा देंगे। इसको ब्रैकेट में ले लो तो ये सब आपका प्लस में आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? इसको इस तरीके से लिखना सीख लिया। तो अगर हमसे कभी ये पूछेगा तो हम सिंपल ऐसे लिख देंगे क्योंकि इसमें आता है, फिर हम देखेंगे आगे कि इसमें क्या जोड़ के हटा रहा है या क्या माइनस करके हटाना है, ये सब चीज़ें हम वहाँ पे देख लेंगे। समझ गए? तो ये चीज़ें तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखी, यही चीज़ें लिखी हैं बस, ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ें लिखी हैं, बाद साथ में 1-2 चीज़ें और लिख दी हैं बस। तो मुझे लगता है, उम्मीद है कि आपको इतना एकदम क्लियर हो गया होगा अब तक। अब देखो अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो हमें ये पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है
ये x प्लस वाई स्क्वायर से ही बना होगा या x माइनस वाई के स्क्वायर से ही बना होगा, लेकिन x माइनस वाई इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमें x प्लस वाई दिया हुआ है। तो आपको पता है ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर तो मैंने लिख दिया, लेकिन इसमें प्लस 2xy भी आ रहा है, तो उसी प्लस 2xy को हम घटा देते हैं तो ये हमारा इसके बराबर हो जाएगा। हमें इसकी वैल्यू दी है 7, तो ये हमारा 49 हो जाएगा। हमें एक्स वाई की वैल्यू दी है कितनी 19, उसका दूना कर दो 38 हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर 11 आ जाएगा। समझ में आ गया? ये मैंने कुछ नहीं किया, आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हो। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy होता है, तो मैंने सिंपल प्लस 2xy होता है, तो मैंने सिंपली इसको इधर लाया और इसकी वैल्यू निकाल दी, और मैंने कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं किया है ना। लेकिन आप इस तरीके से सोचो, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, अभी आप आगे देखोगे। ठीक है, इसमें कुछ नहीं किया है, हमसे a प्लस बी प्लस सी दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी दिया है, सी स्क्वायर दिया है, और इसकी वैल्यू पूछी। तो आपको एक ही फार्मूला याद हो रहा होगा कि a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है ना। तो हमें a प्लस बी प्लस सी दिया तो इसका स्क्वायर कर दो 256, ये मैंने a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किया है। आप बोलोगे इसका इक्वल टू कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो कि हमें 90 दिया है, प्लस 2ab प्लस 2bc, 2 कॉमन ले लो तो ab प्लस bc प्लस ca जो ये वाला टर्म है, और हमें यही वाला टर्म निकालना है। तो इसको इधर भेज दो तो आपका 166 आ जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कर दो तो आपका 83 आ जाएगा। किसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू, जो कि इसकी वैल्यू है। समझ गए? अभी तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो आप दोबारा जाके देख सकते हो। ये आपको खुद करना है, तुरंत करो। ऊपर वाला सेम क्वेश्चन, बस वैल्यू चेंज है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो जो कि आपका यहाँ पे माइनस वाले से चला जा रहा है, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca जो आपका बच जा रहा है, उसी की वैल्यू पूछा है बस, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं था। लेटेस्ट सारे क्वेश्चन आपके लेटेस्ट हैं एकदम, समझ रहे हो? इसके बाद मैं आपको कुछ मेंस के भी क्वेश्चन कराऊंगा इसी लेक्चर में, वो थोड़े अच्छे लेवल के हैं ना। बाकी आप प्री वाले भी देखोगे, कुछ अच्छे हो सकते हैं कुछ बेकार होते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है। प्रैक्टिस अच्छा है आप तो, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आपको सारे ही क्वेश्चन हलवा लगेंगे, बस यही है। अब देखो इसमें मैंने क्या किया है, ये a है ये b है बेसिकली, जो कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर किया है। तो यहाँ पे x स्क्वायर आएगा प्लस 1/x स्क्वायर आएगा प्लस 2x इंटू 1/x आएगा। तो अब देखोगे ये x से 1/x चला जा रहा है क्योंकि रेसिप्रोकल है, तो आपको सिर्फ 2 बच रहा है। तो बेसिकली मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर ऐसे कोई भी टर्म यहाँ पे है और इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे है, तो जो हम a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं या a प्लस बी का होल क्यूब करते हैं, तो जो ab आता है उसमें, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab में जो ab आ रहा है वो हमेशा 1 हो जाएगा क्योंकि उसका रेसिप्रोकल वो काट देगा। जैसे यहाँ पे काट दिया इसने, यहाँ पे आप देख रहे होगे आपका 2ab जो है वो सिर्फ 2 बच रहा है क्योंकि ab 1 हो जा रहा है। तो अगर हम इस टर्म को एक्सपेंड करें या इसको या इसको या इसको किसी को भी एक्सपेंड करें अगर, तो इसके फॉर्मूले में जो भी ab वाला टर्म आता है वो हमेशा 1 हो जाएगा। जैसे मैं आपको अगर एक एक्सपेंड करके दिखाता हूँ, इसको अगर मैं एक्सपेंड करता हूँ तब बोलोगे सर ये x क्यूब आएगा प्लस 1/x क्यूब आएगा प्लस 3 आपका x इंटू 1/x आएगा और ये a प्लस बी आएगा। तो आप देख रहे हो ये जो ab वाला टर्म है ये 1 हो जा रहा है, तो हम इसको डायरेक्ट x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 ab वाला जो टर्म है वो आपका 1 आ जाएगा। तो ये इसको हम डायरेक्ट ऐसे ही लिख सकते हैं, बस और कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ मैं बस आपको। तो इसमें जो इन चारों फॉर्मूला या ऐसे जितने भी फॉर्मूला बनते हैं जिसमें एक कोई टर्म है उसका दूसरा टर्म जो है रेसिप्रोकल है, तो आपका ये जो ab वाला टर्म होता है ये आपका 1 आ जाएगा। तो उसको हम लिखें ना लिखें बात एक ही है, समझ गए? अब देखो ऊपर वाली चीजें ही मैंने यहाँ पे लिखी है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा है। आपको पता है ये वाला जो टर्म आता है ये आपका इसमें आएगा, आपको पता है, लेकिन आपको पता है इसमें जो है ना प्लस 2ab एक्स्ट्रा आएगा, समझ रहे हो? और ab आपका 1 है, तो मतलब प्लस 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, उसी को मैंने माइनस कर दिया तो ये -2 हो गया। वही अगर x प्लस 1 को x प्लस 1/x को मैं n लिख देता हूँ तो ये n स्क्वायर -2 हो जाएगा, और कुछ नहीं किया मैंने बस। ऐसे आपको पता है ये जो टर्म है ये इसमें भी आता है, इसमें क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2ab आता है, तो -2ab मतलब -2 क्योंकि ab तो 1 हो जा रहा है, और इस -2 को हटाने के लिए मैं +2 करूंगा तो वो हट जाएगा। तो वही चीज़ मैंने किया है, आपका n स्क्वायर प्लस 2 आ गया। मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया, वही चीज़ें बता रहा हूँ, बस उसको अलग अलग तरीके से बता रहा हूँ। ऐसे यहाँ पे देखो आपको पता है ये जो होता है ये इसमें आता है x प्लस 1/x के होल क्यूब में आता है, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा टर्म आएगा। वो एक्स्ट्रा टर्म कौन सा है? +3ab a प्लस बी वाला एक्स्ट्रा टर्म है, और ab तो 1 हो गया है, मतलब +3
a प्लस बी एक्स्ट्रा टर्म है, उसी को अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो वही चीज़ मैंने माइनस कर दिया है, इसको अगर n मानता हूं तो ये हमारा ये रिजल्ट बन जाता है। समझ गए ना? ऐसे ही ये है, इसको भी मैंने इसी तरीके से लिखा है और कुछ नहीं किया है। यहाँ पे ये माइनस वाला टर्म एक्स्ट्रा बच जाएगा, उधर जाके हम प्लस कर देंगे तभी वो कटेगा, तो मैंने कर दिया बस। मुझे लगता है आपको यहाँ तक रिजल्ट क्लियर है। तो इसका जो कंक्लूजन है बेसिकली ये आपको याद रखना है। देखो इसका मतलब ये है कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू n है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू n स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगी। आपको ये याद करना है, नहीं याद करना है वैसे याद कर लो बेटर है, लेकिन नहीं याद करना तो आपको बेसिकली ये समझ में आना चाहिए कि जब आप इसका स्क्वायर कर रहे हो दोनों साइड, इसका स्क्वायर कर रहे हो दोनों साइड, तो यहाँ पे प्लस 2ab बचेगा, जो कि ab1 हो गया, मतलब प्लस 2 बचेगा। तो वही प्लस 2 इधर जाएगा तो ये माइनस 2 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आया है, मैंने और कुछ नहीं लिखा है। ऐसे अगर आपका x प्लस 1/x n है, ऐसे पहले ये देख लो, x माइनस 1/x अगर n है तो इसका स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो आपका ये माइनस 2ab बचेगा, जो माइनस 2 है, जो उधर जाके प्लस 2 हो जाएगा। तो ये हो गया। ऐसे आपका ये मैंने किया है। तो मोटा मोटा आपको जो याद रखना है, मोटा मोटा आपको एक से, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूं, हाँ, तो आपको देखो मोटा मोटा जो चीज़ मैं आपको याद करने को कह रहा हूँ कि अगर आपको x प्लस 1/x की वैल्यू n दी है तो आपका ये n स्क्वायर माइनस 2 हो जाता है। अगर आपको इसकी वैल्यू n दी है तो इसकी वैल्यू आपका n स्क्वायर प्लस 2 हो जाता है। अगर आपको इसकी वैल्यू n दी है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू जो होती है n क्यूब माइनस 3n हो जाती है। और ये अगर दिया है तो ये हो जाता है, जो मैंने अभी ऊपर भी आपको दिखाया। समझ रहे हो ना? तो आपको ये रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। अब देखो हमें यहाँ पे x प्लस 1/x दिया है और हमें x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 तक जाना है। तो एक बार मैं आपको एक इजी चीज़ें दिखा रहा हूँ, मतलब एक बेसिक चीज़ें दिखा रहा हूँ। अगर आपको x से x की पावर 4 जाना है ना, तो आप इसको एक बार स्क्वायर कर दो, फिर स्क्वायर कर दो, तो आप यहाँ पे पहुँच जाओगे। तो वही चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे। समझ गए? तो देखो अगर हमें x प्लस 1/x की वैल्यू 10 दिया है, तो अभी मैंने देखा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आप बोलोगे n स्क्वायर माइनस 2 होता है, मतलब 100 माइनस 2 98 हो गया। अब इसका फिर स्क्वायर कर दो। समझ रहे हो? अगर इससे x से x प्लस 1/x से हम x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जा रहे हैं तो n स्क्वायर माइनस 2 हो रहा है। तो ऐसे अगर x 4 प्लस 1/x 4 पे जाना है, मतलब इससे जस्ट ऐसे जाना है, तो हम इसको ये जो टर्म आएगा मानो इसको m मान लेता हूँ, तो m स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। समझ गए ना? समझ गए? बेसिकली अब हम इसको x की तरह ट्रीट कर रहे हैं, इस पूरे x स्क्वायर को x की तरह ट्रीट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। समझ गए इतनी बात? अब देखो तो इसको अगर x 4 प्लस 1/x की पावर 4 जाएंगे तो ये 98 का स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। समझ गए? अब आपको 98 का स्क्वायर नहीं करना है, आपको यूनिट डिजिट से कर देना है। तो आपका ये आपका 4 आ जाएगा इसका यूनिट डिजिट, और इसका 2 आ जाएगा, मतलब आपका यूनिट डिजिट 2 आ जाएगी। तो आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। समझ गए? इसमें कोई भी बहुत ही बेसिक से किया है मैंने, इसमें और कुछ है नहीं। और जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चन बताते जाऊंगा ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे डेवलप होती चली जाएगी। तो ये मत सोचो कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ अभी, एक बार पूरा लेक्चर देख लो उसके बाद करना। समझ रहे हो? और जो क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ वो आप खुद करना, ठीक है। अब आपको ये सोचना है ये कैसे बना होगा, तो ये ऐसे कुछ बना होगा। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका ऐसे कुछ बना होगा। अगर आप देखो ध्यान से देखो तो जो आपका ये वाला टर्म है, ये वाला, ये आपका इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपका x की पावर 5 बनेगा। जो आपका ये वाला टर्म है ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपका 1/x की पावर 5 बचेगा। लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा टर्म भी आ रहा है तो हमें वो हटाना पड़ेगा। तो आपको एक्स्ट्रा टर्म कौन सा आ रहा है, तो मैं आपको बता दूं, ये जब आपका इससे मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, तो ये वाला एक टर्म एक्स्ट्रा आ रहा है, और ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये एक टर्म एक्स्ट्रा आ रहा है, तो उसको हटा देते हैं बस। तो आप बोलोगे ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो आपको 1/x बचेगा, तो आप माइनस 1/x करोगे तो वो टर्म चला जाएगा। ऐसे आप इसको मल्टीप्लाई करो तो आपका x बचेगा, तो उसको हटा दो, माइनस x कर दो, इसको ब्रैकेट में ले लो तो ये प्लस हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई? मैंने बेसिकली मुझे ये निकालना है, तो मुझे पता है ये आपका कहीं ऐसे बनेगा, इससे आएगा। समझ रहे हो ना? इससे आएगा, लेकिन इसमें इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है, उसको हम हटा देते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है? तो ये टर्म एक्स्ट्रा आ रहा था उसको मैंने माइनस कर दिया तो हमारा काम बन गया। अब ये आपका ये जो है ना इस पूरे के बराबर हो चुका है। इतनी बात आपको समझ में आ गई एकदम? ठीक है। अब आओ देखो, तो आपका ये एक बार मैं इसको हटा देता हूं थोड़ा। देखो अब
तो आपको x प्लस 1/x की वैल्यू पता है, तो आप इसकी वैल्यू आराम से निकाल सकते हो, जो कि आपकी n स्क्वायर माइनस 2 होती है। तो n स्क्वायर आपका 36 हो जाएगा, उसको -2 कर दो, आपका 34 आ जाएगा। समझ गए? अब आपको इसकी वैल्यू पता है, आप x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो, n क्यूब माइनस 3n होता है। यहाँ पे n क्यूब आपका -6 का होल क्यूब कितना हो जाएगा, -216 हो जाएगा, और ये 3n है, 3 है, ये हो गया n की वैल्यू कितनी है, -6, तो ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, -216 प्लस 18, यहाँ का -198 आ जाएगा। तो ये आपका माइनस कर दो, ये 198 आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू मुझे पता है दे रखी -6 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये +6 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करो तुरंत और इसका आंसर बता दो। समझ गए? और कुछ नहीं करना है इसमें। अब देखो ये क्वेश्चन करना है, ये आप खुद करोगे, मैंने बता दिया। ये जो है आपका कुछ इससे बना होगा, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा टर्म भी आया होगा। तो आपको पता है ये वाला टर्म जो है ना, सॉरी, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला टर्म एक्स्ट्रा आ रहा है और ये वाला इससे टर्म एक्स्ट्रा आ रहा है, तो बेसिकली आपका ये वाला टर्म एक्स्ट्रा आ जाएगा, जो आप माइनस कर दोगे तो आपका हट जाएगा। बाकी आपको इसकी वैल्यू निकाल लो, इसकी वैल्यू निकाल लो, इसकी वैल्यू आपको गिवन है 7, सॉल्व करो। ऊपर वाला सेम क्वेश्चन ऊपर वाला है, बस वैल्यू चेंज है, इजीली कर लो। ठीक है, अब देखो, अब मुझे x से x की पावर 6 पे जाना है, तो आपको x से x की पावर 6 पे जाना है, तो अब या तो स्क्वायर कर सकते हो या तो क्यूब कर सकते हो, क्योंकि आपने इसी के फॉर्मूले पढ़े हैं। तो पहले अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं फिर क्यूब कर दूं, या मैं पहले क्यूब कर दूं और फिर स्क्वायर कर दूं, तो मैं 6 पे पहुंच जाऊंगा। आपको जो मर्जी हो करो, मैं यहाँ पे पहले क्यूब कर देता हूँ फिर स्क्वायर पे जाता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो, तो मैंने क्या किया, x प्लस 1/x की वैल्यू 7 दी है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, n क्यूब माइनस 3n। तो n क्यूब आपका 7 का क्यूब 343 हो जाएगा, और माइनस 3n मतलब 3 इंटू दिस, तो 3 इंटू आपका 7 आपका 21 हो जाएगा। इसको आप घटा दो, ये 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इतना हो गया इसकी वैल्यू। अब मुझे स्क्वायर कर देता हूं दोनों साइड, तो आपको अगर मुझे इससे इस पे जाना है, तो आपको पता है ये n स्क्वायर माइनस 2 होता है। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो आप ऐसे समझ लो, मैंने बेसिकली दोनों साइड स्क्वायर कर दिया है, इधर भी और इधर भी, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया है। इधर आपका +2ab, ab आपका चला जाएगा, तो ये +2 एक्स्ट्रा बच जाएगा, जो इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो आपका ये 322 का स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, तो 322 का स्क्वायर कर देते हैं। ये हो गया 107684। एक सेकंड, कुछ गलत कर दिया क्या, ये 12 है यार, एक सेकंड, 12, एक सेकंड में इसको सही कर दूं, पूरा माइंड इरेज हो गया। ठीक है, देखो, ठीक है, 103684, इसमें से 2 घटा दो तो 103682 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ये दिया हुआ है। समझ गए? इसमें कुछ भी मतलब इजी है, आप समझ गए कैसे करना है। अब आओ, अब मैं आपको एक चीज़ और ऑब्जर्व कराना चाहता हूँ, ध्यान से देखो। हमें a प्लस बी की वैल्यू n दे रखी है और हमें a माइनस बी की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपका n स्क्वायर आ गया, और आपको मैंने वही +2ab जो है उधर भेज दिया। बेसिकली आपको देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आपका n स्क्वायर आ जाएगा। मैंने क्या किया, मुझे क्या चाहिए, a माइनस बी चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर निकाल लेता हूँ, जो कि आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो उससे फिर मैं उधर स्क्वायर रूट कर दूंगा, तो मेरा आराम से a माइनस बी निकल जाएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे -4ab दोनों साइड कर दिया। अब देखोगे यहाँ पे भी -4ab कर दिया, यहाँ पे -4ab कर दिया, और यहाँ पे भी -4ab कर दिया। तो आप देखोगे यहाँ पे -4ab और +2ab आपका -2ab बन जाएगा। आपका देखो यहाँ पे ये -2ab बन जाएगा, इधर आपका वही -4ab है, तो ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, जो कि n स्क्वायर माइनस 4ab है। अब इसको इधर कर दोगे तो आपका ये वैसे प्लस माइनस बन जाएगा, समझ रहे हो ना, n स्क्वायर माइनस 4ab। तो आपको सिंपली ये याद करना है कि अगर आपका a प्लस बी दिया है n, तो आपका a माइनस बी जो होगा और रूट का n स्क्वायर माइनस 4ab आएगा। यहीं पे आपको मैं एक चीज और बता दूं, अगर आपका, एक से मैं थोड़ा ये छोटा ले लूं, अगर आपका a माइनस बी n दिया है, तो आपका a प्लस बी जो होगा वो आपका n स्क्वायर
+4ab आ जाएगा। सिंपली प्रूफ उसका वही है जैसे मैंने उसका कराया वैसे इसका भी प्रूफ है। तो आप एक चीज ऑब्जर्व करो, अगर ध्यान से आप देखो, अगर साइन वेन को भूल जाओ तो आपको पता है a+b जो वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है a-b से। साइन वगैरह भूल जाओ, अभी ये सब भूल जाओ, अभी सब कुछ आपको पता है a+b जो वैल्यू होती है वो हमेशा a-b से ज्यादा होगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, अब आप देखो अगर दोनों वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ये मान लो, चलो अब देखो मैं आपको बस फॉर्मूला याद करने का तरीका बता रहा हूं। तो अगर a+b की वैल्यू n है तो a-b की वैल्यू जो है ना इससे कम करेंगे, इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा। आप ये बस ऐसे याद कर लो, इसकी वैल्यू अब कम पे ले जानी है, ज्यादा से कम पे ले जा रहे हैं इसलिए n² -4ab करते हैं, और यहाँ पे कम से ज्यादा पे ले जा रहे हैं इसलिए n² +4ab करते हैं। बस आपको ये बात समझनी है। तो आपको साइन मेरे ख्याल से याद हो गया होगा, माइनस से प्लस पे जा रहे हैं मतलब वैल्यू ज्यादा करनी है तो n² +4ab करेंगे। अगर हम प्लस से माइनस पे जा रहे हैं तो हमें वैल्यू कम करनी है तो n² -4ab करेंगे, उसका रूट करेंगे, और यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, समझ रहे हो ना, प्लस माइनस आएगा। ठीक है, तो यही चीज मैं a+b को x + 1/x के टर्म में लिखा हूं तो आपको पता है यहाँ पे eb वाला जो टर्म होता है वो 1 हो जाता है। मैंने पीछे बताया क्यों होता है, तो यहाँ पे बस ये वाला टर्म 1 हो जाएगा, बाकी चीजें सब सेम रहेगी, ये प्लस माइनस रहेगा और ये प्लस माइनस रहेगा, n² -4 और n² +4। ये प्लस माइनस देख के डरना मत, इसका मैं बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगा कि कहाँ पे साइन होना, आपको साइन के लिए अलर्ट कैसे होना, ऐसी चीज मैं बता दूंगा आपको। तो आपको बेसिकली ये चीजें याद रखनी है। कंक्लूजन बेसिकली ये है कि आपको अगर x + 1/x की वैल्यू n दी है तो x + 1/x की जो वैल्यू होती है √n² +4 होती है, और अगर x - 1/x की वैल्यू आपको n दे रखी है तो x + 1/x की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, तो आपकी यहाँ पे इसकी वैल्यू n², सॉरी यार मैं फिर से बोल देता हूँ, यहाँ पे मैंने x + 1/x लिख दिया था ना इसलिए गलती हो गई। देखो बेसिकली कंक्लूजन ये है कि x + 1/x की वैल्यू अगर हमें n दे रखी है तो x - 1/x की वैल्यू जो होगी √n² -4 होगी, क्योंकि हमें कम ज़्यादा से कम पे जा रहे हैं, ये याद रखो बस। x - 1/x की वैल्यू अगर n दे रखी है तो x + 1/x की वैल्यू जो होगी √n² +4 होगी, कम से हम ज़्यादा पे जा रहे हैं इसलिए यहाँ पे प्लस करते हैं, ऐसे याद कर लो, मैंने भी ऐसे याद कर रखा है, बाकी प्लस माइनस भूल जाओ, अभी उसका जुगाड़ बता देंगे हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, पहली बात तो क्वेश्चन देखो, यहाँ पे अगर इसको मैं थोड़ा सही कर लूँ, ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, हमें यहाँ पे पहली बात तो ये देखो कि हमें x² - 1/x² निकालना है, तो हमें ये जो टर्म देता है ना, ऐसा कोई भी टर्म दे तो बेसिकली ना हमें या तो x + 1/x पता चल जाए, या x - 1/x पता चल जाए, या x² + 1/x² पता चल जाए, मतलब हमें कुछ ऐसा पता चले ना कि हमारा ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होना चाहिए, समझ रहे हो ना। जनरली ऐसे मोस्ट ऑफ द केसेस में, क्योंकि हमसे ये चीज पूछा है, ये चीज पूछा है, और ये आपका देखो ये रेसिप्रोकल है, तो हमें कुछ ऐसा टर्म निकालना है, ऐसा रेसिप्रोकल जैसा टर्म निकालना रहता है। अब देखो अब क्या करते हैं बेसिकली, देखो ध्यान से, अगर मैं इस टर्म को x से डिवाइड कर दूं, इस वाले को यहाँ पूरा x से डिवाइड कर दूं, तो यहाँ पे आपका x - 7 + 1/x = 0, मतलब x + 1/x = 7 बन जाएगा। इतना आपको पता चल गया। ये जो टर्म है आपका ये x + 1/x और ये x - 1/x है, इतना आपको पता चल गया। साथ में आप देखो साइन का भी मैं बताता हूँ, साइन का जुगाड़ मैं बताता हूँ, बहुत बढ़िया जुगाड़ बताऊंगा। पहले आप वैल्यू निकाल लो क्या आ रही है, तो आपको इसकी वैल्यू तो पता है 7 है, इसकी वैल्यू आप क्या करोगे, आपको पता है इससे आप जब निगेटिव पे जाते हो ना तो आप n² -4 का रूट करते हो, मतलब यहाँ पे अगर आप n² -4 49 - 4 करो तो √45 आ जाएगा, अगर इसमें से 9 बाहर निकालो तो 3 बाहर आ जाएगा, ये रूट आपका इतना आ जाएगा। मतलब आपको इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू आपको 3√5 है और 21√5 आ जाएगी, और आपको पता है यहाँ पे जब इसको हटाओगे ना तो ये प्लस माइनस आ जाएगा, मैंने बताया था प्लस माइनस आता है, तो या तो आपका ये होगा या तो आपका ये होगा, ये होगा, इन दोनों में से एक वैल्यू आ सकती है, मतलब इन दोनों में से एक वैल्यू आ सकती है। अब यहाँ पे कौन सी वैल्यू होगी इसका मैं आपको बहुत ही बढ़िया तरीका बताता हूँ, सीधे ऑब्जर्व करके बिना अपना दिमाग को ज़्यादा टेंशन दिए आप निकाल सकते हो। देखो आपको पता है कि ये वैल्यू जो है ना 0 से 1 के बीच में x की वैल्यू, और आपको पता नहीं पता है नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ, जब भी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ,
यहाँ पे जब भी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है तो x होता है वो हमेशा x स्क्वायर से ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर 0.9 वैल्यू है तो ये हमेशा अपने स्क्वायर से ज़्यादा होगा, या देखो 0.5 है तो अब देखो हमेशा ये अपने स्क्वायर से ज़्यादा होगा, हमेशा अगर 0 और 1 के बीच में है तो। ये बात आपको समझ में आ गई। तो अगर आप इसको देखो तो आपको ये जो वैल्यू मिलेगी वो आपको हमेशा 1 से कम मिलेगी, 1 से कम मिलेगी, क्योंकि 0 और 1 के बीच में है और उसी का स्क्वायर करना तो और कम हो जाएगी वैल्यू, तो 1 से बेसिकली कम है। और आपको पता है डिनोमिनेटर में अगर 1 से कम कोई वैल्यू रहती है डिनोमिनेटर में, तो ये पूरी जो वैल्यू होती है ये 1 से ज़्यादा बनती है, ये पूरी वैल्यू 1 से ज़्यादा बनती है, तो ये 1 से ज़्यादा हो जाएगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, अगर आपका 1/0.5 है तो ये आपका 2 आ जाएगा, 1 से ज़्यादा आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर 1 से कम वैल्यू रहती है तो पूरे की वैल्यू 1 से हमेशा ज़्यादा आती है। ये जनरल बातें हैं, ये आपको पता होगी। तो आप देखो यहाँ पे 1 से कम वैल्यू है, यहाँ 1 से ज़्यादा है, तो इसका जो सब्सट्रैक्शन होगा ये हमेशा निगेटिव आएगा, हमेशा निगेटिव आएगा, हमेशा, अगर वैल्यू 0 और 1 से बीच में है तो। इतना आपको समझ में आ गया। जब आपको इतना समझ में आ गया तो आपको पता है इसका आंसर या तो ये आ सकता है या तो ये आ सकता है, और हमने पता है हमने आंसर निकाला है 21/5, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। आप आगे भी देखोगे तो इसमें मैं आपको समझाने में समय लिया हूँ, आप जब खुद करोगे ना तो आपको तुरंत चीज़ें दिख जाएंगी, आपको ये सोचना ही नहीं पड़ेगा यहाँ पे कि यहाँ पे ये है, फिर आपको देखोगे क्या आ रहा है, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है, सब चीज़ें देखो। जैसे आपको ये पता है ना, ये पता है और आपको ये पता है, अब आप इसको जोड़ोगे घटाओगे तब आपको एक्स की वैल्यू निकलेगी। आप देखोगे 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए वो वाली लोगे, ये सब काम करोगे, समझ रहे हो ना, इसलिए कह रहा हूँ ये वाला तरीका ज़्यादा बेटर है जो मैंने बताया। अब देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या करना है, आप x से डिवाइड कर दो तो आपको x - 1/x की वैल्यू 8 मिल जाएगी। फिर आप ये बहुत ही इजीली निकाल सकते हो, स्क्वायर कर दो तो आपका 64 आ जाएगा, और ये जो -2 यहाँ पे है उधर जाके +2 हो जाएगा तो आपका ये 66 आ जाएगा। ये मैंने आपका कर दिया, खुद भी कर लो आप इसे। अब ध्यान से देखो, अब देखो आपको बस ये देखना है ना जो इधर दिया रहा था वो कहाँ से आया है, आपको ये बस ध्यान देना चाहिए। आपको ये समझना है कि ये जो टर्म पूछ रहा है मुझसे ये आखिर आया कहाँ से होगा। तो आप ध्यान से देखो आपका ये 4p + 1/7b के होल स्क्वायर से आया होगा, ये 7 है, यहीं से आया होगा कुछ। लेकिन आप ध्यान से देखो तो आपको यहाँ पे 7b और -1/4 भी दिया है। आपको इसको ये बनाना है तो आप कैसे बनाओगे मैं बता रहा हूँ। आप क्या करो, इस पूरे को 4/7 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे टर्म को, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा 4b माइनस ये 1/7b इक्वल्स टू 4 बन जाएगा। अब इसका सिंपली आप स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा। अब और यहाँ पे एक बात आपको ध्यान देनी है, यहाँ पे जो AB है वो आपका 1 नहीं हो रहा है, तो आप ये नहीं लिख सकते कि n² + 2 कर दूं मैं, यहाँ पे वो नहीं करना है। हाँ n² + 2AB हो जाएगा, ये समझ गया ना आप लोग, क्योंकि यहाँ पे AB 1 नहीं हो रहा है। तब अगर ऐसे मन में सोचो आप दोनों साइड स्क्वायर कर रहे हो, अगर दोनों साइड स्क्वायर कर रहे हो तो आपको पता है ये इधर जो है आपका पहले ये टर्म बन जाएगा, उसको मैं x मान लेता हूँ, तो आपका ये 16b² + 1/49b² आ गया। आपको पता है यहाँ पे -2ab आएगा, उधर जाके वो +2ab हो जाएगा, तो भी +2ab में उधर जाके लिख दूंगा। आपका ये 16 आ जाएगा, +2ab क्या आएगा, +2 × a आपका ये दिया है, b आपका 1/7b दिया है, ये आपका चला जाएगा, ये आपका 16 + 8/7 आ जाएगा। इसको आप कर लो और आपको दिख रहा है 7 × 6 42 होता है। अगर मैं यूनिट डिजिट देखूँ तो 7 × 6 42 और 42 × 8 20, मतलब आपका ये 120/7 ही आएगा। बाकी आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, ये 0 और 1 के बीच में है, तो आपको पता है ये वाली वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी, 1 से कम, ये वैल्यू आपकी हमेशा 1 से ज़्यादा आएगी, और जब ये 1 से ज़्यादा आएगी तो आपको पता है इसका ओवरऑल जो है यहाँ पे माइनस करें तो ये आपका निगेटिव आ जाएगा, मतलब आपका जो वैल्यू आएगी वो इन दोनों में से एक आएगी। बाकी आप इसको सॉल्व करो, बहुत ईजी सवाल है, इसको चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे प्लस से माइनस में जा रहे हैं, प्लस से माइनस में जा रहे हैं, तो आपको पता है n² - 4 का रूट करते हैं, तो मतलब 49 - 4 का रूट करोगे यहाँ पे 45 आ जाएगा, जो कि 3√5 होता है, और ये निगेटिव में आएगा। ये मैंने आपको बता दिया निगेटिव में क्यों आएगा, समझ गए। तभी तक दोनों क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए छोड़े तो मैंने खुद कर दिए हैं, चलो ठीक है। अब देखो इसको कैसे ऑब्जर्व करना है, इस कुछ मतलब बस इधर उधर करके लिख देता और कुछ है नहीं। देखो यहाँ पे क्या किया है, आप इसका रेसिप्रोकल लिख दो, x - 3 = 1/x, ऐसे लिख सकते हो ना इसको। अरे यार इसको इधर भेज दो और इसको इधर भेज दो, बस, और कुछ नहीं किया मैंने। अब x - 1/x = 3 लिख सकते हो, इसको मैंने इधर भेज दिया और इसको मैंने इधर भेज दिया, और कुछ नहीं किया।
आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है, आपको पता है यहाँ से आप प्लस में जा रहे हो, मतलब n स्क्वायर प्लस 4 का रूट में जा रहे हो और कुछ नहीं किया। इसको आप खुद करो, मैं नहीं करूँगा, वैसे मैंने लगभग कर दिया है, लेकिन आप खुद करो, इसको खुद करो आप, ठीक है। अब देखो हमें ये दिया है, हमें ये दिखना चाहिए, या तो हमें ये दिख जाए, क्योंकि हम ये सब वैल्यू निकाल सकते हैं, ये भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो हमें ये दिख जाए या ये डायरेक्ट दिख जाए, ऐसा कुछ होना चाहिए बस। तो अब अगर आप इसको x से डिवाइड करो, x से इस टर्म को, तो आप देखोगे ये x प्लस 7 प्लस 1/x आ जाएगा नीचे, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे x प्लस 11 प्लस 1/x आ जाएगा। और आप ध्यान से देखो तो आप x प्लस 1/x की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे भी x प्लस 1/x की वैल्यू आपको पता है, जो आपको दी है 1, तो यहाँ पे 1 प्लस 7 अपॉन 1 प्लस 11 हो जाएगा, जो कि आपका 8/12 हो जाएगा, जो कि आपका 2/3 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई? अब देखो, अब आपको ध्यान देना है, आपको मैंने अभी प्लस का बता दिया कि प्लस कैसे बना, अब ये निगेटिव वाला कैसे बनेगा। तो आप देखो ये ऐसे बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और ये एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, ऐसे बनेगा। ऐसे तो बनेगा, इसमें कुछ एक्स्ट्रा टर्म आएगा वो मैं भी निगेटिव कर दूंगा, उसको माइनस कर दूंगा, उसकी टेंशन ना लो। लेकिन आपको जो टर्म आया, देखो यहाँ पे आपका x की पावर 5 बन रहा है, तो यहाँ पे आपका माइनस 1/x की पावर 5 बन रहा है, मतलब ये यहीं से आया है, जो एक्स्ट्रा है उसको हटा दूंगा। आप कहोगे सर ये ऐसे भी तो बन सकता है, आप कहोगे सर ये ऐसे भी तो बन सकता है, यहाँ पे भी x की पावर 5 आ रहा है, ये 1/x की पावर माइनस 5 आ रहा है, ऐसे ही बन सकता है। लेकिन आप, मैं इसलिए ऐसा यहाँ पे इसलिए ऐसा लिख रहा हूँ क्योंकि आपको ये टर्म पता है, तो आप ये टर्म बहुत ही इजीली निकाल सकते हो, और ये टर्म पता है, आप ये निकालने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, वो कॉम्प्लेक्स भी होगा, ये शॉर्टकट है, ये थोड़ा जल्दी निकलेगा, इसलिए मैं इसको प्रेफर करूंगा। अब देखो मुझे ये निकालना है, तो मुझे पता है ये अगर x माइनस 1/x ये है, तो मुझे पता है ये n स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, मतलब 36 प्लस 2 हो जाएगा, जो आपका 38 हो जाएगा, 38 हो जाएगा। ऐसे क्यूब में जाऊंगा तो आपको पता है ये आपका n क्यूब प्लस 3n हो जाएगा, समझ रहे हो, प्लस 3n हो जाएगा। तो ये आपका माइनस 216 और ये माइनस 3n जो है ये हो जाएगा, तो ये आपका प्लस 18 हो जाएगा, ये आपका माइनस 198 हो जाएगा। ये चीज़ तो आ गई। अब ध्यान से देखो, अभी मैंने यहाँ पे ये चीज़ नहीं लिखा है जो मैंने माइनस करना है मुझे, आपको पता है 2 टर्म एक्स्ट्रा आते हैं इसमें, ये वाला टर्म एक्स्ट्रा आता है जो कि यहाँ पे माइनस 1/x आ रहा है, तो उसको हटाने के लिए मुझे प्लस 1/x करना पड़ेगा। साथ में एक ये वाला टर्म एक्स्ट्रा आ रहा है जो आपको पता है ये x आ रहा है, तो मुझे माइनस x करना पड़ेगा। और आपको x माइनस 1/x की वैल्यू दी है, मतलब इसका o दिया है, तो आप अगर माइनस 6 दिया तो ये प्लस 6 हो जाएगा, तो आपका ये प्लस 6 हो जाएगा, समझ गया ना। ये आपका x माइनस 1/x की वैल्यू दी है, तो आपका 1/x माइनस x की वैल्यू प्लस 6 हो जाएगी ना, तो वही चीज़ तो है ये प्लस 6, समझ गया, तो वही प्लस 6 मैंने लिखा है। अब देखो 8 8 64 होता है, माइनस 4 प्लस 6, तो आपका यहाँ से यूनिट डिजिट से आप आ रहा है क्या, 2 आ जाएगा यूनिट डिजिट, तो ठीक है, आपका ये वाला आंसर आ जाएगा, समझ गए। कोई भी इसमें मैंने बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया, इजी है, समझ गए। अब आ जाओ, अब देखो इसमें भी कुछ नहीं है, आपको पता है आपको ये निकालना है, तो आपको ऐसा कुछ दिखना चाहिए, ऐसा या ऐसा दिखना चाहिए, या आपको ऐसा कुछ दिखना चाहिए, हमें कुछ भी पता चल जाए, क्योंकि हमें ये निकालना है। तो यहाँ पे आप अगर देखो, अगर 5 को आप उधर भेज दो तो y प्लस 1/y की वैल्यू आपको 11/5 दिख जाएगी। 5 से डिवाइड कर दिया या 5 को उधर भेज दिया, कैसे भी सोच सकते हो, बस इससे आपको यहाँ जाना है n स्क्वायर माइनस 2, अब आप कर ही लोगे, ठीक है। हमें ये निकालना है, तो आपको ये पता है ये ऐसे आता है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, और ये आपका एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, ऐसे आता है। इतनी बात आपको पता है। अब देखो मैं इसको निकाल लेता हूँ, इसको निकालने के लिए मुझे n स्क्वायर माइनस 4 करना पड़ेगा, उसका रूट कर दूंगा तो ये आ जाएगा। आपको बाकी प्लस माइनस का कोई टेंशन लेना नहीं है, क्योंकि मैं सब पॉजिटिव में, तो आपको इस बात का टेंशन लेना ही नहीं है। आपको प्लस माइनस का टेंशन तब लेना है जब आंसर में प्लस माइनस अलग अलग दिया हो, वैल्यू सेम करके। अगर आपको वैल्यू सेम करके ना दिया तो भी आपको टेंशन नहीं है, जैसे अगर 2 वैल्यू पॉजिटिव दे दी है और 2 वैल्यू आपकी निगेटिव दे दी है, लेकिन वैल्यू अलग है, तो भी आपको टेंशन नहीं लेना है। टेंशन आपको तब लेना है जब वैल्यू भी सेम दी हो और साइन भी दिया हो, समझ गए, तब आपको टेंशन लेनी है, बाकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। देखो तो यहाँ पे आपका कोई टेंशन नहीं है, वैल्यू सब डिफरेंट है, सब पॉजिटिव है, तो इन सब का कोई मतलब है नहीं, समझ आए ना। अब देखो ये हमें दिया है, हमें ये निकालना, तो आपको पता है n क्यूब
-3n होता है। तो n क्यूब करोगे तो आपका तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16√2 16√2 आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा टर्म नहीं आएगा क्योंकि ये आपका सिंपली ये है, ये है, मैंने यही चीज़ लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा टर्म नहीं आएगा जो मुझे माइनस करना है, समझ रहे हो ना, ये चीज़ है। अब देखो तो मैं कहाँ पे था, मैं n³ -3n पे था, तो माइनस, हाँ तो ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 16√2 हो गया, a³ -3n जो कि आपका 6√2 हो जाएगा, -6√2। तो आपका ये वाला जो टर्म है 10√2 हो जाएगा। अब आप ये वाला टर्म निकाल सकते हो ऐसे, मैं यहाँ पे नहीं निकालूंगा क्योंकि यहाँ पे 10 है, आपका ये 0 तो आएगा ही आएगा, तो मेरे ख्याल से ये आंसर यही सही है। बाकी आप इसको निकाल लो ऐसे करके तो भी वही आंसर आएगा। समझ गए ना मैंने क्यों किया, यहाँ पे 10√2 है, मतलब जो आप प्रोडक्ट करोगे उसमें 10 का मल्टीपल आएगा, तो यहाँ पे यहीं पे 10 का मल्टीपल है, तो मैं यहाँ से समझ गया कि यही इसका आंसर है। अब आ जाओ, अब यहाँ पे देखो हमें ये निकालना है, आपको पता है ये कैसे बना होगा, ये कुछ ऐसे बना होगा, ऐसे बना होगा, लेकिन आपको भी पता है इसमें कुछ एक्स्ट्रा टर्म आया होगा, और वो मुझे पता है x + 1/x ही एक्स्ट्रा आया होगा, जो मैं इसको माइनस कर दूंगा। समझ गए, मैं इसको माइनस कर दूंगा तो आराम से मुझे ये वैल्यू, अच्छा देखो अब ये हमें पता चले, हमें इसकी वैल्यू पता है 142 है। समझ गए, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है और हमें इसकी वैल्यू भी पता है, इसकी वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। तो अब देखो क्या करते हैं हम, पहले इसको मैं हटा दूं। अब देखो ध्यान से, हमें पता है x⁴ + 1/x⁴ हमें 142 दिया है, और हमें x + 1/x बेसिकली निकालना है, क्योंकि हम उसी से ये भी निकाल पाएंगे और ये तो हमें निकालना ही है। तो हम पहले यहाँ से क्या करते हैं, दोनों तरफ +2 कर देंगे, तो आपको दिखेगा a + b का होल स्क्वायर बन रहा है। तो आपका ये x² + 1/x² का होल स्क्वायर बन रहा है, जो कि आपका 144 हो रहा है, जो कि आपका स्क्वायर करोगे तो ये इतना बन जाएगा। यहाँ पे आपको साइन का टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हमें +-12 दोनों आ सकता है, लेकिन साइन का टेंशन इसलिए नहीं लेना है क्योंकि ऑप्शन में ऐसा कुछ है नहीं, तो आपको साइन वाइन का टेंशन नहीं लेना है अभी। तो आपको ये समझ में आ गया, मैंने बेसिकली दोनों तरफ +2 किया, उसके मैंने दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दिया, तो ये आपका x + 1/x² का होल स्क्वायर बन रहा था, ये आपका 12 का स्क्वायर बन रहा था, स्क्वायर रूट कर दिया, ये इसके इक्वल आ गया। अब मैंने क्या किया, फिर से मैंने +2 किया दोनों साइड, ये आ गया। ये हमें पता है x + 1/x का होल स्क्वायर है, तो मतलब ये √14 आ जाएगा, साइन की आपको टेंशन नहीं लेनी है, तो ठीक है। अब इसका आपको क्यूब करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये चाहिए, आपको ये मिल गया आपका √14, अब आपको ये चाहिए ये वाला टर्म, तो आपको पता है इसका क्यूब कर दो, तो ये 14 √14 आ जाएगा, और आपका ये -3n, तो -3 √14 आ जाएगा, मतलब आपका 11 √14 आ जाएगा, ये आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट देखो, बस √14 तो आएगा ही आएगा। यहाँ पे देखो 2 × 1, यहाँ पे 2 आ रहा है और यहाँ पे 1 है सिर्फ, तो ये 1 आ रहा है, मतलब ये कुछ 1 √14 आएगा और यहाँ पे भी कुछ वैल्यूज आएगी। इतना आपको समझ में आया, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लो, ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर ऑप्शन ऐसा नहीं दिया होता तो हमें करना पड़ता, लेकिन ऑप्शन हमें ईजिली मिल जा रहा है ऑप्शन में, तो बस हम इससे आगे नहीं करेंगे कैलकुलेशन। अब देखो ठीक है, अब देखो ये देखो सिंपली a + b का होल स्क्वायर है और ये a - b का होल स्क्वायर है, तो आपको पता है a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab, और a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab। तो यहाँ पे दोनों ऐड किया है, तो आपको पता है +2ab - 2ab से चला जाएगा, आपके पास बचेगा 2a² + 2b²। 2 को मैंने कॉमन ले लिया, आपको ये आंसर मिल जाएगा। ये आपका a² है जो कि 3x का होल स्क्वायर है, ये आपका 5 का स्क्वायर है। तो मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत है आपको। अब देख लो, हमें x और y दोनों पॉजिटिव नंबर दिया है, हमें x - y की वैल्यू दी है, x y की वैल्यू दी है, हमसे x + y की वैल्यू पूछी है। तो देखो हमें x - y की वैल्यू दी है, हमें x + y की वैल्यू पूछी है, तो हमें पता है हम माइनस से प्लस में जा रहे हैं, मतलब n² और +4ab करेंगे और इसका रूट करेंगे। यहाँ पे मैंने ab इसलिए किया क्योंकि हमें रेसिप्रोकल नहीं दिया है। अगर मुझे ऐसा कुछ दिया होता और हमसे ये पूछा होता तो मैं सिंपल n² + 4 लिखा होता, क्योंकि वहाँ पे ab की वैल्यू 1 हो जाती, लेकिन हमें ये करना पड़ेगा। तो वही चीज़ किया है, हमें x + y की वैल्यू पूछा है और हमसे n - ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे 5² कर देंगे और यहाँ पे 4 × 150 कर देंगे, तो आपका 600 आ जाएगा, ये आपका 25 आ जाएगा, 625 हो जाएगा, जो कि आपकी
625 का आपका वैल्यू 25 हो जाएगा प्लस माइनस, लेकिन यहाँ पे कोई सीन है नहीं है, उसका साइन का कोई सीन दिया नहीं है, तो 25 हो जाएगा। इसको हम एक तरीके से और भी कर सकते हैं गेस वर्क से, जो कि मैं आपको अगली क्लास में सिखाऊंगा। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। जैसे आप अगर इसको गेस वर्क से करना चाहो तो एक्स वाई 150 है, तो आप एक बार मान सकते हो कि ये 15 और 10 वैल्यू होगी जो मल्टीप्लाई होकर 150 बन गई होगी, और ये आपको यहाँ पे सेटिस्फाई भी कर रही है। 15 माइनस 10 5 होता है, मतलब आपको ये समझ में आ गया एक्स की वैल्यू 5 है, वाई की वैल्यू 10 है, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू 15 प्लस 10 हो जाएगी, जो कि 25 हो जाएगी। ये भी एक तरीका है, ये मैं आपको अगली क्लास में थोड़ा अच्छे से डिटेल में सिखाऊंगा कि कहाँ पे करते हैं ये। तो अब तक हम स्क्वायर वाले प्रॉब्लम्स काफ़ी देख चुके हैं, अब थोड़ा हम क्यूब वाले प्रॉब्लम्स पे देखते हैं कि उसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे तो बेसिक डायरेक्ट फार्मूला पे क्वेश्चन पूछ लिया है। आपने इसका फार्मूला जो मैंने आपको पीछे पढ़ाया कि ये होता है और इसका फार्मूला ये होता है, तो सिंपली आपका इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आ गया है जिसमें आपको इसकी वैल्यू पूछी है, आपको इसकी वैल्यू 1 दे रखी है, तो सिंपल अब हमारा ये बच गया और यही हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल सिंपल फार्मूला और कुछ नहीं है इसमें, समझ गए आप लोग? ठीक है, अब आओ। अब ये क्वेश्चन तो मैं आपको शायद करा चुका हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन आप कर सकते हो, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या करना है, आपको ये पता है, तो आपको पता है वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर जो होगा ये आपका कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 प्लस 18 हो जाएगा। अब हम इसी का क्यूब कर देते हैं दोनों साइड, तो हमें पता है ये y6 प्लस 1/y6 बन जाएगा, और उधर जो जाएगा आपको पता है ये इसका तो क्यूब चाहिए, एक n क्यूब माइनस 3n ही तो होता है, -3 × 18। तो यूनिट डिजिट से करते हैं इसको ना, क्या पता हो जाए, वरना हमें फिर पूरा ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखते हैं, ठीक है। तो 8 8 64 8 32 मतलब 2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, और 2 में से आप ये 4 घटा दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, यूनिट डिजिट आपकी 8 आ जाएगी, और 8 एक में तुम्हारा काम चल गया। अगर आपका 6 आ जाता तो फिर आपको करना पड़ता पूरा कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये हमारा इजीली हो गया। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करते हैं। देखो हमें क्या दिया है, ये दिया है। अब यहाँ से हमें ये बात तो पता चल रही है, अगर x से डिवाइड कर दो इसे पूरे को x से डिवाइड कर दो तो आपका x -15 प्लस 1/x = 0 आ जाएगा। मैंने सिंपली इस पूरे इक्वेशन को x से डिवाइड कर दिया है, LHS RHS दोनों साइड, तो ये आपका x प्लस 1/x जो है ये 15 बन जा रहा है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा ना, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा ध्यान से, अगर आप देखो तो ये 223 दिया है, जो कि आपको पता है ये 15 स्क्वायर माइनस 2 होता है, n स्क्वायर माइनस 2, मतलब यार इसका कुछ स्क्वायर किया है तब ऐसा कुछ बना होगा, आपको पता है, क्योंकि n स्क्वायर माइनस 2 आ जाता है। अगर इसका स्क्वायर करो ये, तो आपको पता है n स्क्वायर माइनस 2 मतलब 223 आ जाएगा, 15 का स्क्वायर 225 माइनस 2, इतना तो आपको पता है। अब इसको देखो, इसको इधर ले गया हूँ, मतलब ऐसे मतलब मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, x की पावर 4, ये इधर जाएगा तो प्लस 223 x स्क्वायर, इधर लेते आऊंगा तो -223 x स्क्वायर, और ये आपका +1 = 0, इतना आपको पता चल गया। यहाँ पे देखो क्या दिया, अगर हम ध्यान से देखें इसको, ध्यान से देखें, अगर इसको हम ध्यान से देखने की कोशिश करें, देखो हमें x की पावर 4 -223 x स्क्वायर, और इसको हम +1 + 5 लिख लेते हैं। इस 6 को मैंने +1 और +5 लिख दिया है, बस और कुछ नहीं किया है। एक सेकेंड, तो देखो ये तो हमें पता है 0 है, ये हिस्सा तो हमें पता है, ये जो हिस्सा है ये 0 है, यहाँ पे हमने निकाला, और यहाँ पे +5 बच जाएगा, तो इसकी वैल्यू वही 5 आ जाएगी। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अब देखो ये आपको खुद से करना है, साथ में बस ये आपको देखो ये 7 से पूरा डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को, तो a/1 - a = -4/7, ये मैंने इसको उधर भेज दिया। बस बाकी आप अब निकाल ही लोगे n3, और आपका +3n हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे माइनस से उधर जाएगा तो +3n हो जाएगा। ये भी इजी है। अब देखो आपको ये तो पता है x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, तो आपको पता है ये जो वैल्यू है ये 1 से कम आएगी, 1 से कम, और जो ये वाली वैल्यू है ये आपकी 1 से ज़्यादा आएगी, क्योंकि यहाँ पे ये 1 से कम आ रही है, तो ये पूरी वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी, 1 से ज़्यादा। तो ये ओवरऑल आपको साइन पता चल गया कि ओवरऑल निगेटिव ही आएगा, मतलब इसमें से आएगा या तो इसमें से आएगा, इन्हीं दोनों में ऑप्शन में से आएगा। अब देखो आपको ये पता है, इसको अगर खोलो तो आपको ये पता है कि ये आपका क्या है, ये आपका कुछ नहीं है, यही तो है, बस यही तो है, a² - b² a + b a - b, यही तो है, जिसमें आपको ये पता है, आपका 6 है, और आप ये इजीली निकाल सकते हो। हम प्लस से माइनस में जा रहे हैं, मतलब √n² - 4, यही तो प्लस से माइनस में जा रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, √n² - 4 मतलब √32,
√32 में से हमने 16 को बाहर निकाल लिया तो 4√2, तो 24√2, और हमने साइन पहले ही देख लिया था कि माइनस आएगा, साइन हमने पहले देख लिया, तो ये -24√2, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आ जाओ, अब देखो सिंपल आपसे जो पूछा है ना, आपको पता है ये किस में आएगा, आपको पता है ये a³ + b³ जैसा कुछ दिख रहा है मुझे, इतना तो आपको पता है। तो आपको पता है ये कुछ ऐसे ही बना होगा, 2x + 3y का होल क्यूब, इसी से बना होगा कुछ, इसी से तो ये टर्म आया होगा। लेकिन हमें कुछ माइनस करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है, तो हम क्या माइनस करेंगे, आप बोलोगे सर 3ab और a + b यही माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे 3ab, a क्या है यहाँ पे, आप बोलोगे सर 2x है, b कितना है 3y है, अरे यही तो a और b है, समझ रहे हो। और a + b कितना है 2x + 3y, इतना हो गया। अब देखो हमें सब कुछ दे रखा है, ये आपका 16 × 16 × 16 दे रखा है, ठीक है, 16 × 16 × 16 दे रखा है, माइनस आपको पता है 3 दूनी 6 त्रिक 18 और इंटू xy आपको दे रखा है 9, और यहाँ पे फिर इसको मल्टीप्लाई किया किससे, 2x + 3y जो कि हमें दे रखा है 16। यूनिट डिजिट से काम हो गया तो ठीक है, वरना फिर हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो देखते हैं यहाँ पे आपका 6 आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 9 × 72 2 और 6 दूनी 12 2, मतलब यूनिट डिजिट आपका 4 आ गया, तो आपका काम चल गया, यहाँ पे काम चल गया। और जनरली केसेस में ना देखो एसएससी ज़्यादातर आपको क्वेश्चन ऐसा है ना, एसएससी जो भी क्वेश्चन पूछता है तो आपका मोस्ट ऑफ द केसेस में क्वेश्चन आपको पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ता, बड़ी कैलकुलेशन सॉल्व नहीं करनी पड़ती, बहुत ही कम केस में आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है, समझ रहे हो ना। या तो आप अप्रॉक्सीमेट से निकाल सकते हो ये सब चीज़ें। जैसे अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूँ आपके से, तो मैं ना मोस्टली क्वेश्चन मैं ऐसे अप्रॉक्सीमेट से निकाल देता हूँ, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आप देखोगे, जैसे जिसमें यूनिट डिजिट्स इन सबसे हो जाता है। अदरवाइज भी मैं मोस्ट ऑफ द केसेस में उसको अप्रॉक्सीमेट से ही निकाल देता हूँ, क्योंकि ऑप्शन को देखना पड़ता है, ऑप्शन अगर दूर है सीधे अप्रॉक्सीमेट मारो, कोई दिक्कत ही नहीं है, समझ रहे हो ना ये चीज़ें। और जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप देखोगे उस भी चीज़। तो यहाँ पे 1504 आ गया। अब देखो हमें पता है ये कहाँ से आया होगा, ये आखिर यहीं से तो आया होगा, ये टर्म यहीं से तो आया होगा, और हम इसमें से ये माइनस भी कर देंगे, 3xy x + y, तो हमारा निकल आएगा। हमें सब कुछ दे रखा है, आप इजीली निकालोगे इसको, आप निकालो, आखिर हमें x + y भी पता है, xy भी पता है, x + y भी पता है, इजीली निकाल लोगे, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला रखा है। आपने ये वाला फॉर्मूला मैं ऊपर पढ़ा भी है, नहीं पढ़ा तो आप सीट में नोट किए होगे, मुझे उम्मीद है, ठीक है। तो हमसे पूछा a³ + b³ + c³ की वैल्यू क्या होगी जब a + b + c = 0 दिया है, समझ रहे हो। तो आपने ये वाला फार्मूला, ये सब आपने इसी फार्मूले में देखा है, जहाँ पे a³ b³ c³ भी आ रहा है और a + b + c भी आ रहा है, ठीक है। अब देखो हमसे कह रहा है ये 0 हो गया, तो हमसे इसकी वैल्यू पूछा है, अगर ये 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म ये पूरा 0 हो जाएगा, मतलब आपको ये जो है ये आपका = 0 हो जाएगा, इसको उधर भेज दोगे तो ये आपका ये जो टर्म है ये आपका 3abc आ जाएगा। इजी था, इसमें कोई बस आपके समझ लो बस फार्मूला ही पूछा और कुछ पूछा ही नहीं है, ठीक है। सिंपल फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन था ये। अब मैं आपको यहीं पे कुछ चीज़ और ऑब्जर्व कराना चाहता हूँ, यहाँ पे अगर आप कुछ चीज़ और ऑब्जर्व करो ध्यान से, देखो या तो ये 0 हो जाए तब ये पूरा 0 हो जाएगा, ये वाला LHS जो है, या तो ये 0 हो जाए तो भी पूरा 0 हो जाएगा। अच्छा अगर ये 0 हो जाए तो आपको मैं एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, अगर आप इस स्लाइड पे आओ तो ये 2 फार्मूला हमने देखा है पिछले में, तो अगर हम RHS को कंपेयर करें तो आपको ये ABC चला जाएगा और ये वाला जो टर्म है ये इसके इक्वल हो जाएगा, मतलब सिंपली ये वाला टर्म जो है ये इसके इक्वल हो जाएगा, समझ गए। तो मैंने यहाँ पे बात की या तो ये 0 हो जाए, तो मतलब या तो ये 0 हो जाए, ये तो मैंने बोला, तो इसका मतलब है या तो ये 0 हो जाए, हमने देखा ये इक्वल है। अच्छा अब ये 0 हो जाए तो ये कब होगा 0, यहाँ पे देखो ये तभी 0 होगा जब ये भी 0 हो जाए, ये वाला टर्म भी 0 हो जाए और ये वाला टर्म भी 0 हो जाए, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आ सकता है तो 0 आ सकता है, निगेटिव नहीं आएगा। तो अगर पॉजिटिव रहेगा तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी कोई, अगर यहाँ पे 0 0 0 रहेगा तभी वो पूरा 0 आएगा, तो मतलब ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए, मतलब a = b हो जाए और b = c हो जाए और c = a हो जाए, या आप कह लो a = b = c हो जाए, तब ये टर्म 0 आएगा, और जब ये टर्म 0 आएगा तभी ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। मतलब आपसे ये कहना चाह रहा है, मोटी मोटी बात आपसे ये कहना चाह रहा है, a³ + b³ + c³ = 3abc तभी होगा जब आपका a + b + c 0 हो, या तो आपका a = b = c हो, इसी केस में आपका
ये जीरो होगा या दोनों ही जीरो हो जाए, ये दोनों ही केस हो या कोई भी एक केस हो, तो आपके इस केस में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये 3abc के इक्वल हो जाएगा। तो बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। अब आ जाओ, अब देखो इसके जनरली आपको ना कोई भी आप फार्मूला बुक उठाओ, कोई भी फार्मूला चैप्टर की बुक उठा लो ना, आपको इस क्वेश्चन इस तरीके जो ये फार्मूला है ना, इसके 3-4 फार्मूले बताए जाते हैं, अलग अलग केस के लिए अलग अलग फार्मूला ना, 4 से 5 फार्मूले आपको बताए जाते हैं। मैं आपको सिर्फ 2 ही फार्मूला बताता हूँ, ये जो 2 फार्मूला मैंने लिखा है ऊपर, आपको यही 2 फार्मूला याद करना है, बाकी आपको अपना दिमाग चलाना है। और कैसे चलाना है मैं आपको शुरू में सिखाऊंगा, और बाद में जैसे यहाँ पे 2 फार्मूला लिख के मैंने सिखा दिया, आपको सिखाऊंगा कैसे चलाना है, फिर हम माइंड में करेंगे। जैसे अब यहाँ पे हमसे पूछा है, हमसे इसकी वैल्यू पूछी है, मतलब हमसे इसकी वैल्यू पूछी, इसको अगर ब्रैकेट में कर दूं मैं तो ये सिंपल प्लस आ जाएगा। ये बात तो आपको समझ में आ रही है ना। इसको मैं एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सही से लिख दूं, अगर मैं इसको ब्लैक से लिखूं तो ये सिंपल हमें इसकी वैल्यू पूछा और मैंने इसको ऐसे प्लस कर दिया। हमें सिंपली इसकी वैल्यू पूछी है, समझ गए। अब देखो हम कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू। देखो अब हमें किसकी वैल्यू दी है, हमें इसकी वैल्यू दी, हमने यहाँ पे लिख दिया 98 इक्वल्स टू, जो दिया है वही लिखा है हमने। अब मुझे इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू हमें 14 दिया है, 14। अब ये ब्रैकेट में आ जाओ, ब्रैकेट में हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता है और हमें इसकी वैल्यू पूछा है, तो इसको हम माइनस ऐसे एक्स मान लेता हूँ, इसको मैं एक्स मान लिया हूँ, माइनस एक्स ऐसे करके मान लिया हूँ, इसको मैंने ऐसे लिख दिया सिंपली। और हमें इसकी भी वैल्यू नहीं पता है, तो हम क्या करते हैं, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता रहती है ना, उसको हम लिखते हैं, जो भी हमें गिवन रहता है उसका यूज करके हम लिखते हैं। जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कहाँ पे आता है, अगर मैं आपसे पूछूं। अभी देखो अभी तक मैंने क्या किया, अभी तक मैंने कुछ नहीं किया है, जो वैल्यू दिया है वही लिख दिया है। देखो हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख दी है, यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू, इसको एक्स मान लिया है मैंने बेसिकली। अब सिंपल वही लिख दो, मुझे कम लिखना पड़े इसलिए यहाँ पे, और इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी है। अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ वैल्यू पुटिंग की है बस। अब हमें ये निकालना है, हमें ये नहीं पता है, तो हमें पता है ये ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में आता है, ये तो हमें पता है ना। तो हमने लिख दिया ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर में आता है ये टर्म, ये हमें पता है। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा टर्म भी आ रहा है, उसको हटा दे तो हमारा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा टर्म क्या आ रहा है, आप बोलोगे सर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c आ रहा है। आखिर इसमें आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c ही तो आ रहा है। तो इसी टर्म को अगर हम माइनस कर दें तो हमारा काम बन जाएगा, हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा, सिर्फ वही हमें यहाँ पे चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस 2ab प्लस 2bc, ऐसे समझ लो, हम ऐसे लिख दिया। अब इतना समझ जाओ, यहाँ पे मैं इरेज करके लिख देता हूँ, 1 मिनट, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, माइनस 2ab प्लस bc प्लस ca लिख दिया, और यहाँ पे आपका माइनस ab माइनस bc माइनस ca पहले से है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखो ये -2 और ये -1 आपका -3 हो गया, तो यहाँ पे आपका ये हो गया, देखो ध्यान से, ये आपका हो गया 98 इक्वल्स टू 14, आपका हो गया ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर -3, ये 2 और ये 1, ए बी प्लस बी सी प्लस सी। तो आप ये फार्मूला भी याद रख सकते हो, नहीं भी याद रख सकते हो, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लोगे, उसका दिमाग में आप आराम से सोचने लगोगे ये सब चीज़ें। ये आपका 7 बार चला जाएगा, ये आपको पता है 14 है मतलब 196 आ जाएगा, और ये आपका 3 इंटू एक्स, आपको यही एक्स निकालना है, तो आपका ये इधर है ना, 7 इधर है, तो आप इसको इजीली निकाल सकते हो। 3x इक्वल्स टू ये आपका हो जाएगा 189 और x की वैल्यू आपकी 63 हो जाएगी, इजीली निकाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे आपको समझाया है बस, इसलिए आपको थोड़ा लग रहा होगा लेंदी है, ये बहुत आसान है, अभी आगे आप देखोगे। आपको 1-2 क्वेश्चन मैं ऐसे करा रहा हूँ क्योंकि हमसे कुछ अलग वैल्यू दे सकता है, कुछ अलग वैल्यू पूछ सकता है, इसलिए। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमसे ये पूछा है, मतलब हमसे ये वाला पोर्शन पूछा है, इसको ऐसे ही छोड़ दो। इक्वल्स टू, अब मैं यहाँ से लिख रहा हूँ इक्वल्स टू, हमें a प्लस बी प्लस सी दे रखा है। आप देखोगे आपको लग रहा होगा a प्लस बी माइनस सी दे रखा है, तो मैं आपको इसका मतलब समझा देता हूँ। ये a प्लस बी प्लस सी ही लिख रखा है, बस आपको c की वैल्यू माइनस सी दे दिया है। तो आप जब यहाँ पे इसको खोलोगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब होता है, तो यहाँ पे c की जगह मैंने माइनस सी लिख दिया है, बस इसलिए माइनस सी क्यूब बन गया। और आपको पता है यहाँ पे -3abc होता है, तो यहाँ पे c की जगह मैंने माइनस सी डाल दिया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये +3abc बन गया। मैं आपको एक और चीजें समझा देता हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन को करते हैं। जैसे हम करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab होता है। अब मैं लिखता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये कोई a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं है,
ये आपका a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर है, बस मैंने b की जगह माइनस बी डाल दिया है। तो अगर मैं इस फार्मूला में b की जगह माइनस बी डालूं तो आपको इसका फार्मूला आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखो a स्क्वायर और b की जगह माइनस बी डालोगे तो भी ये b स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। और यहाँ पे b की जगह माइनस बी डाल दिया तो माइनस टू भी आ गया, जो इसका फार्मूला आ गया। तो बस b की जगह माइनस बी डाल दिया है, तो यहाँ पे बस c की जगह माइनस सी डाल दिया है, फार्मूला वही है। समझ गए? तो मुझे लगता है आपको ये बात जो मैंने समझाई वो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो हमें इसकी वैल्यू हमें पूछा है, हमें इसके आगे निकालना है। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें 20 दे रखी है, 20 दे रखी है। ये बात आपको समझ में आ गया? अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें ये भी हमें दे रखा है, तो हमें पता है ये 152 हमें दे रखा है। अब माइनस हमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है। ठीक है, हमें ये भी नहीं पता है, तो इसको हम लिखते हैं, जो भी हमें दिया है उसके फॉर्म में लिखते हैं। अगर मैं पूछूं आपसे ये आपने कहाँ देखा है, आप बोलोगे सर ये a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में देखा है। समझ रहे हो? तो मैं क्या करता हूँ, इसको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखता हूँ। अब एक्स्ट्रा टर्म्स को हम हटा देंगे, तो आप बोलोगे सर ये एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है इसमें। अब हमारे पास क्या बचा, आप बोलोगे सर 2ab प्लस 2bc प्लस 2c बचा है, मतलब इसको 2 से और डिवाइड कर दे तो हमारा काम हो जाएगा। समझ गए? अब देखो हमें दिया है 20, ये 152 माइनस आपको दिया है ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये 400 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी, ये दिया आपको 152, ये आपको 2 से डिवाइड कर दो तो आपको ये 200 माइनस समथिंग ये 76 आ जाएगा, जो कि आपका 124 आ जाएगा, 124। और इसको 152 में से आप घटा दोगे तो आपका 26 2 28 आ जाएगा, तो आपका 20 इंटू 28 आ जाएगा, जो कि आपका 560 आ जाएगा। समझ गए? समझ गया ना? तो अभी तक तो मैंने आपको समझाया कैसे हम करते हैं। हमें जनरली ना हमें ऐसे ही पूछता है कि हमें सारी वैल्यू नहीं देता है, हमें आपको कोई एक वैल्यू पूछ लेगा कि इसकी वैल्यू बताओ, और इसमें भी आपको एक की वैल्यू नहीं दिया रहता है। तो जिसकी भी आपको वैल्यू नहीं दिया रहता है ना, उसको आपको उसी फॉर्म में लिखना रहता है, जो भी फॉर्म आपको दिया उसके हेल्प से आप उसको बना ले जाओ। जैसे अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, सिंपल, इस वाले फॉर्मूला पे बेस्ड है जो हमने पढ़ा है। हमें क्या पूछा है, हमसे इसकी वैल्यू हमें दे रखा है 405, ये 405 दे रखा है, इसकी वैल्यू पूछा और इसकी वैल्यू हमें दे रखा है 54। तो ये बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम आसानी से, इसलिए आप इसको खुद करो। अब देखो, अब यहाँ पे हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, समझ रहे हो? अब मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि हम कैसे माइंड में सोचेंगे। देखो हमें यार ये दिया है, ये फॉर्मूला होता है, आपको पता है ये 98 हो जाएगा, और इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, हमें a प्लस बी प्लस सी दिया है। अब ये ब्रैकेट में हमारे पास क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो हमसे पूछा है, और माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए हमें नहीं पता है ना, फार्मूला यहाँ पे होता है। तो हम यहाँ पे जो चीज लिखेंगे वो ऐसा लिखेंगे कि हमारा यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आ जाए। तो हम क्या करेंगे, हमें जो पता है, हमें ये पता है, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 196 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आया क्या है, मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ। आप बताओगे सर यहाँ पे मैंने ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किया है, जिसका मतलब होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस प्लस 2bc प्लस 2ca, लेकिन हमें चाहिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी। तो हम पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस प्लस सी स्क्वायर को घटाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को घटा देंगे, तो यहाँ पे हमें ये घटा देंगे। तो इसको मैंने x मान लिया, चलो यहाँ पे इसको x मान लो ना, क्योंकि वरना भी बहुत बड़ा दिख रहा है ये आपका, इसको x मान लो, x मान लो। तो यहाँ पे भी मैं इसको x मान लूंगा, x, ये घटा दिया मैंने। अब हमारे पास क्या बचा, 2b प्लस 2c प्लस 2a बचा है, तो उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो सिंपली आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बन गया। अगर आपको नहीं समझ में आया है ये चीज़, तो मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना। तो मैं आपको लिख के ही समझा देता हूँ, टर्म यही आएगा, लेकिन आपको मैं एक बार समझा देता हूँ। देखो ये तो 98 आपको समझ में आ गया, और ये 14 आपको समझ में आ गया। अब आपको यहाँ पे ए, इसकी वैल्यू पूछा, इसको मैंने x मान लेता हूँ, x, इसको x मान लेता हूँ पूरे को, ये हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। और यहाँ पे आपको पता है ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होता है ना। अब मैं इसको उसी टर्म में लिखूंगा, जो टर्म्स हमें पता है उसके हेल्प से मैं इसको लिखूंगा। तो मुझे पता है ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये घटा दूंगा तो हमारे पास 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बच जाएगा, उसको मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो सिंपली ये आ जाएगा। और इसी को हमने लिखा था 98 इक्वल टू 14 x माइनस, इसको मैंने लिखा था 196 और माइनस
x बाई 2। यही चीज़ मैंने आपको इससे पहले मैंने लिखा था, यहाँ पे मैंने आपको समझा भी दिया कैसे वो आया था। तो यहाँ पे आपका 7 चला जाएगा, यहाँ पर 7 इक्वल्स टू हो जाएगा 2x 3x माइनस, और मैं 2 को इधर भेज देता हूँ तो ये 14 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, ये 3x माइनस आपका हो जाएगा ये 196। अब इसको इधर भेज दो तो आपका ऐड हो जाएगा, तो ये आपका 210 हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 70। तो समझ गए ना कैसे किया? कोई फार्मूला याद नहीं करना है, क्योंकि इसके फिर बहुत सारे फार्मूले बन जाएंगे 4 5 6 7, तो ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ही आप सोच के ही करोगे इसे। आप 3 4 बार प्रैक्टिस करोगे ना, आप समझ जाओगे कैसे करना है कैसे नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें a प्लस बी की वैल्यू दी है, ये हमें पता है, ये पता है, ये पता है, ठीक है। अच्छा, हमने यहाँ पे देखा था, ये देखो हमने कंपेयर किया था जब, तो देखो हमने ये कंपेयर करके निकाला था ये चीज़ हमने कंपेयर की थी। अब देखो जो ब्लू बॉक्स में है, तो हमें इसी चीज़ का यूज़ करना है, वहाँ पे इसी फॉर्मूले का यूज़ करना है, समझ रहे हो? तो देखो हमें क्या दिया है, हमें इस फॉर्मूला का यूज़ करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है, आपको वो दोनों फॉर्मूले याद हैं तो आपको पता है कि कंपेयर करने पे यही आएगा, क्योंकि बस आपको ए प्लस बी प्लस सी हटा देना है दोनों में से, ठीक है। हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये माइनस बी ए माइनस सी का, ऐसे इसकी वैल्यू पता नहीं, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ ना, आपको पता है इसके अंदर ये आएगा तो मैंने इसको एक्स मान लिया, ठीक है। अब हमें पता है 155 दिया है, ये हमें पता है 155 दिया है, और हमें इसकी वैल्यू नहीं पता, और हम इसकी वैल्यू बहुत बार निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू हम बहुत बार निकाल चुके हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है, आप ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करोगे जो कि 361 आ जाएगा। अब यहाँ से आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को घटा दोगे जो आपका 155 है, और इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बच जाएगा। देखो अब यहाँ पे मैंने कितना तेज किया, समझ रहे हो? वहाँ पे आपको बता रहा था डिटेल में, यहाँ पे हमने कितना तेज किया, अब भी इतना तेज करोगे। और आप सोच रहे हो कि ये कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजिंग नहीं है, आप प्रैक्टिस करो। देखो मैंने तुरंत किया, यहाँ पे कुछ सोचना नहीं है, तुरंत कर दिया, ऐसे आप भी कर लोगे, ठीक है। अब इसको घटा दो, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 6, ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, तो आपका ये 103 हो जाएगा, 155 माइनस 103, ये 2, ये आपका 5, 52। अब देखो 52 आ गया, ठीक है। मैंने कुछ गलत किया क्या, 52 आ गया, हमसे पूछा गया है, हमसे x की वैल्यू पूछा है, ठीक है। हमारा इसका वैल्यू 52 आ गया, और ये 1/2 2 इधर चला जाएगा तो ये x की वैल्यू 104 आ जाएगी। समझ गए ना? ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करोगे ना, आप खुद स्पीड तेज होती चली जाएगी, और आप फार्मूला 10 फार्मूला याद करोगे तो आपके लिए दिक्कत है, आपके दिमाग में ट्रेस भर जाता है। देखो मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, होता क्या है, होता ये है ना कि आपके सामने से क्वेश्चन बार बार गुजरता नहीं है। आप मॉक दो, ये नहीं कि आपके पास रोज रोज क्वेश्चन आ रहे, कभी 10 12 मॉक 20 25 मॉक दोगे तो कहीं 1 2 क्वेश्चन टकरा गया, समझ रहे हो? इस केस में आप फॉर्मूला भूलने लगते हो, आप जितने भी आप फॉर्मूले याद करते हो, आपको बहुत सारे केसेस के फॉर्मूले याद दिलाए जाते हैं। तो ये रियलिटी है, आप मॉक दोगे, मॉक में आपके बहुत दिनों बाद जाकर क्वेश्चन टकराएगा, या प्रैक्टिस में भी, तो फिर आप फॉर्मूला भूल जाते हो वो सब फॉर्मूला। अब अगर आप सोचो कि मैं कहीं लिख लूँ ये सब फॉर्मूला याद करूँ, उसको रिवाइज करूँ, तो भी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको फॉर्मूला याद नहीं आएगा। जब फॉर्मूला का काम आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप खुद भी करके देख लो, और अगर आप अच्छे से तैयारी वारी करते हो तो आपको ये आप बात को रिलेट कर पा रहे होगे। तो इसलिए अगर आपके दिमाग में चीज़ें हैं कैसे चल रही हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन हमने नहीं किया, ये क्वेश्चन अच्छा ठीक है, सेम क्वेश्चन है, तो इसको आप डू इट योरसेल्फ, इसको आप खुद करो, समझ गए? सेम क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यू चेंज है। देखो अब इसको भी हम करेंगे, हमसे ये वैल्यू पूछा है, हमें पता है ये जो होता है ये किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी प्लस सी 12, और हमें पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और हमें ये नहीं पता है, इसी को निकालते हैं, हमें पता है ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मतलब 144 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 50। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा है, 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है, 2 से डिवाइड कर दो, आपका कितना हो जाएगा 50, 94, 94 का 47 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, और ये आपका 36 हो जाएगा। समझ गए? देखो कितना तेज किया, यही चीज़ है। वरना आप पहले फार्मूला लिखोगे, ये सब करोगे, समझ रहे हो ना? इससे अच्छा अब डायरेक्ट ये ऐसे कर लो दिमाग में, ठीक है। अब देखो क्या है, इसको आप खुद करोगे, सेम चीज़ें बस वैल्यू चेंज है, ये भी सेम चीज़ें हैं, बातें वैल्यू चेंज है। ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन किया था वैसा ही है, इसको आप खुद करोगे, ये भी आप खुद करोगे। मैं क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ एक बार, ठीक है। अब ये
आपको याद रखना है, ये आप शायद पहली बार देख रहे हो या पहले भी देखे होगे, तो ये चीज़ है। आपको सिंपली क्या किया, ए स्क्वायर ए फोर प्लस बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये चीज़ है, आपको ये याद रखना है। इसमें जनरली होता क्या है ना, इससे जनरली क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, आपसे जनरली पूछा जाता है ना, आपको ये वैल्यू दी रहती है, आपको इन दोनों में से एक वैल्यू दे देगी, सपोज आपको ये वैल्यू दे दी, आपको ये वाली वैल्यू आप निकाल लोगे, ये वाली वैल्यू आप निकाल लोगे, फिर आपसे जनरली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछ लेता है या ए बी की पूछ लेता है। अगर आपको ये पता चल गया तो आपको ए माइनस बी, ए प्लस बी, आपको किसी की भी वैल्यू पूछ सकता है इसके बाद। फिर आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब की भी वैल्यू पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है फिर ना। तो अगर आपको ये वैल्यू पता चल जाएगी, ये वैल्यू, ये मैंने जीरो पता नहीं क्यों लिख दिया है, जीरो नहीं लिखना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ये वैल्यू पता चल जाएगी, फिर आप इन दोनों को सम करके 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपको ये वाली वैल्यू पता चल जाएगी, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपको ये वाली वैल्यू पता चल जाएगी। फिर आप कुछ भी निकाल सकते हो, ये पता चलेगा, फिर आप कुछ भी निकाल सकते हो, वही चीज़ है। और इस क्वेश्चन में भी आपसे वही चीज़ पूछा है। अब इसको ध्यान से देखो, तो आपको दिया है, ये चीज़ दिया है आपको, क्वेश्चन मेरे ख्याल से दिख रहा होगा, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमें ये दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, हम इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। तो ये 170 प्लस 102 आपका ये 272 हो गया, और ये एक ऐड कर दो 273/16 हो जाएगा ना। आपको पता है ये इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है, इन दोनों का, जिसमें आपको इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है जो कि आपकी 21/4 है, और आपको यहाँ से इसकी वैल्यू निकल जाएगी, इसकी वैल्यू निकल जाएगी। आप देखो ये कितने बार जा रहा है, ये 1 बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है, और ये 4 बार जा रहा है। तो आपको बेसिकली इसकी वैल्यू 13/4 आ गई है, इसकी वैल्यू आपको 13/4 आ गई है, और आपको इसकी वैल्यू देखो दे रखी है 21/4। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई की वैल्यू आपको दे रखी है 21/4। अब मैं दोनों को ऐड करके एक निकाल लेता हूँ रिजल्ट, और एक सब्सट्रैक्ट करके रिजल्ट निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे आपका 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, तो मैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही लिखता हूँ, उधर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे आपका 34/4 आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो तो ये 17/4 आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब मैं इसको सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ, तो आपका ये देखो 2xy आ जाएगा, इसको मैं xy ही लिखता हूँ, उधर सब्सट्रैक्ट कर दूंगा। यहाँ पे आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपका -8/4 जो -2 आ रहा है, और आप 2 से 2 काट दोगे तो आपका ये -1 आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई ना। अब आपसे पूछा गया है, आपसे x माइनस वाई की वैल्यू पूछा है, तो आप इससे x माइनस वाई का होल स्क्वायर तो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। तो मैं वही करता हूँ, x माइनस वाई का होल स्क्वायर मैं निकाल लेता हूँ, उसका रूट कर दूंगा तो आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस का कोई सीन नहीं है। तो आपको ये दे रखा है, ये आपका -2xy करोगे तो ये +2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अभी आपका 25/4 आ जाएगा, और आप इसको रूट कर दोगे तो 5/2 आ जाएगा। प्लस माइनस का कोई सीन नहीं, 5/2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गया, ठीक है। नहीं समझ में आया तो आप इसको दोबारा कर लो, और आप अगर हो सके तो आप इस क्वेश्चन को, अगर आप समझ चुके हो थोड़ा बहुत, तो अब आप इसको बिना सोल्यूशन देखे आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करो। समझ गए, अब आ जाओ आगे। अब देखो हमसे इसकी वैल्यू पूछा है, 2x प्लस वाई की वैल्यू पूछा है, और आप ध्यान से देखो ये 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर करके ही ये टर्म्स आए हैं, दिख रहा है ना आपको, ठीक है। अब देखो ये लाइट्स पता नहीं क्यों थोड़ी कम है, मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है उससे, समझ रहे हो, ठीक है। देखो तो मैं इसका क्या करता हूँ ना, मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ, एक से मैं थोड़ी इसको ये कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ, तो मेरे पास ये वाला टर्म आ जाएगा जो कि 40 है, ठीक है। अब मैं -2ab करूँगा, समझ रहे हो ना, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे +2ab आएगा, एक्स a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab में क्या लिखेंगे, 2 × 2x × y, क्योंकि यार यही तो a है यही तो b है। तो ये 40 + 4 × xy की वैल्यू हमें 6 दे रखी है, 6 चौक 24, ये आ गया 64, और 64 का जब आप कर दोगे रूट तो आपका आ जाएगा ये 8, प्लस माइनस का कोई सीन नहीं, 8। समझ गया, अब आ जाओ। अब देखो आपको पता नहीं, मेरे ख्याल से दिख रहा होगा, वरना बता देता हूँ। आपसे x³ -1/x³ की वैल्यू पूछ रहा है, और आपको x की पावर 4 -83 x की पावर 2 + 1 = 0 दिया। तो हमें ये बात पता है कि हम जब भी निकालते हैं हमें कुछ ऐसा पता चल जाए, या हमें ऐसा पता चल जाए, या प्लस हो, कुछ भी हमें ऐसा पता होना चाहिए ना, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें ये चाहिए, ये चाहिए। तो आप ऐसे, और वैसे जनरली मैं आपको बता दूं
तो आपको यहाँ पे 2 टर्म चाहिए ऐसा, तो आप एक टर्म हटाना पड़ता है, तो आप जनरली इसको हटा देते हो, मतलब एक्स स्क्वायर से आप डिवाइड करोगे, तो आपका ये जो एक्स वाला ये प्रॉपर एक नंबर बन जाएगा, समझ गए। बेसिकली आपको एक्स स्क्वायर से इस नंबर को पूरे डिवाइड कर दो, तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 83 को मैंने उधर भेज दिया। अब आपको इसको निकालने के लिए आपको x माइनस 1/x का पता होना जरूरी है, तो मैं क्या करता हूँ दोनों साइड -2 से डिवाइड वो सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ -2 से। इससे क्या होगा, ये हमारा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बन चुका है, आप ध्यान से देखो तो, और आपका ये 9 का स्क्वायर बन चुका है, तो x माइनस 1/x की वैल्यू आपकी 9 आ चुकी है। अब आपको इसको इजीली निकाल सकते हो आप, कैसे, n³ माइनस 3n, यहाँ पे प्लस 3n हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, a माइनस बी का होल क्यूब है, तो आपका n³ प्लस 3n हो जाएगा, तो मतलब 7 to 9 जो कि 9 का क्यूब होता है, और प्लस 3n मतलब 9 त्रिक 27, ये आप ऐड कर दोगे तो आपका 27 दूना 54 और इसमें 2 और है तो 756 आ जाएगा आपका, समझ गए। मैंने यहाँ पे किया 27 दूना आपका 54 होता है और इसमें यहाँ 29 तो +2 और कर दिया, 756 हो गया, मतलब कैलकुलेशन है बस और कुछ नहीं, ठीक है। अब देखो ऐसा ही ये भी है, मुझे ये वाला रिमूव करना है, तो x की पावर 4 से मैं क्या किया, x की पावर 4 से डिवाइड कर दिया, तो आपका कुछ उधर मैंने भेज दिया, तो आपका ये बन गया। अब आपको ये निकालना है, आप पहले यहाँ पे इसको अब क्या करो, -2 करोगे, देखो यहाँ पे बनेगा नहीं, तो आप +2 कर दो दोनों तरफ, क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, तो आपका x² प्लस 1/x² का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा ये। तो ये आपका बेसिकली मैं स्क्वायर नहीं कर रहा हूँ, रूट कर दे रहा हूँ डायरेक्ट, तो ये आपका बन जाएगा कितने का स्क्वायर, ये आपका बन जाएगा 38 का स्क्वायर बन जाएगा, 38 का। मैंने यूनिट डिजिट से किया क्योंकि 32 का 1024 होता है, तो 32 हो नहीं सकता, मतलब 38 ही होगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 38 हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं x माइनस 1/x तो यहाँ पे इजीली निकाल सकता हूँ, दोनों तरफ -2 कर दूँ, तो ये आपका x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बन जाएगा। मैं रूट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 36 है, उसका रूट कर दो 6 आ जाएगा, प्लस माइनस का कोई सीन नहीं, सिंपल था, ठीक। अब इस क्वेश्चन को हम देखें, देखो यहाँ पे x की पावर 4 है, यहाँ पे x² है, तो आपको सिमिलर जैसा चाहिए, तो आप इसको x से डिवाइड कर दो, अगर ऊपर नीचे यहाँ पे दोनों जगह करना पड़ेगा, तो आपको ऊपर आ जाएगा x³ प्लस 1/x³, नीचे आपका आ जाएगा x प्लस 5 प्लस 1/x, और यहाँ पे अगर इसको आप x से डिवाइड करोगे तो आपका x यहाँ पे अगर मैं लिखूँ x प्लस 1/x इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। मैंने 3x को उधर 3 को उधर भेज दिया, x से डिवाइड होगा तो 3 बन जाएगा सिंपली, ठीक है। तो हमें इसकी वैल्यू पता है 3, मतलब नीचे 8 आ चुका है हमारा, नीचे 8 आ चुका है, ऊपर क्या बनेगा हमें अगर ये पता है तो हम इजीली ये निकाल सकते हैं, n³ माइनस 3n, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 माइनस 9 18, मैंने n³ माइनस 3n किया और कुछ नहीं किया, तो 18 आ गया, और ये आप काट दो तो आपका 9/4 आ जाएगा, इजी था, ठीक है। अब आओ, अब देखो ये क्वेश्चन करना है, अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, हमने इसका तो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, मतलब ये टर्म हमें पता है कहाँ आता है, कौन से फार्मूले में आता है, तो सिंपली इसको बहुत अच्छे से लिखते हैं। हमें पता है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे हमारा x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy, इसको ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, yz प्लस zx, ये फार्मूला हमने पढ़ा है ना। अब देखो ध्यान से देखो क्या है, हाँ देखो हम पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर उसमें -2 करके रूट कर देंगे ना, तो हमें इसकी वैल्यू निकाल लेंगे हम। ये -3xyz की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, -12 दे रखी है, माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, तो ये +36 हो जाएगा, समझ गया। x प्लस वाई प्लस इसकी वैल्यू 2 दे रखी है। अब देखो x² प्लस y² प्लस z² की वैल्यू हमें नहीं दे रखी है, और हमें इसकी वैल्यू दे रखी है, तो इसकी वैल्यू हमें -11 दे रखी है, जो ये आपका +11 बन जाएगा, और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर कर देते हैं, तो देखो तो आपका ये टर्म आ जाएगा, साथ में कुछ टर्म आएगा उसको माइनस कर देते हैं, तो देखो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर किया है, जो हमें दे रखा है 2, मतलब 4, समझ गए। अब हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स आ रहे हैं, वो कौन से आ रहे हैं, -xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स आ रहा है, ये आ रहा है ना, +2, वो भी 2, मैं आपको फिर से सुना देता हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया ना, मुझे यहाँ पे लिखना नहीं चाहिए थी इसकी वैल्यू, ध्यान से देखो। अगर मैं यहाँ पे अगर देखूँ 2 आ चुका है, मैं इसकी वैल्यू भी नहीं डालता हूँ, बाद में डालूंगा। आपको पता है ये x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है, और -2xy माइनस 2
वाई जेड माइनस 2xz आ जाएगा। और यहाँ पे भी माइनस है तो ये टोटल ना, यहाँ पे ये भी माइनस करोगे तो ये टोटल आपका -3xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बन जाएगा। समझ गए? ठीक है। 36 प्लस ये टर्म्स को हम x मान लेते हैं, पूरे इसको x मान लेता हूँ मैं, इक्वल्स टू 2 इंटू हमें ये पता है 4 -3 और आपका ये -11 तो प्लस 33 और ये 4 आपका कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। और 37 इंटू 2 आपका 74 हो जाएगा। 74 में से आप 36 घटा दो, आपका कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा ये 4 4 8 और यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा? 6 में से 3 जाए 3, 38। तो आपकी x की वैल्यू 38 आ गई। यह बात आपको समझ में आ गई? यहाँ पे मैंने 38 डाल दिया, एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने 38 डाल दिया, ये -2 36 और 36 का रूट आपका 6 आ जाएगा। समझ गए? ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो अब ये सब चीज़ें ना, ये सब स्टेप्स आप बहुत फास्ट लिखने लगोगे। ये सिर्फ प्रैक्टिस पे ही है, आप सोचने लगोगे जब आराम से करोगे इसको। समझ गए? ठीक है। बाकी आपको इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे और मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। अगर आपको नहीं पता तो मेरा एक डेली शेड्यूल चल रहा है इस समय, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई उसके लिए चार्जेस नहीं है। अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि मैथ जो है ना सिर्फ प्रैक्टिस है। मैं आपको, जैसे मैंने अभी ज्योमेट्री पढ़ाया आपको 3 घंटे में मैंने पढ़ाया है और लगभग 4-5 साल के मैंने लगभग मोस्टली कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर दिए हैं। अगर गलती से कोई कॉन्सेप्ट रह जाएगा तो प्रैक्टिस सेट में कराता हूँ, लेकिन अगर मैं प्रैक्टिस सेट नहीं भी कराता हूँ तो मैंने आपको इस काबिल बना दिया कि आप खुद से चीज़ें सोच सको। मान लो आपको काफ़ी 80% आप क्वेश्चन कर ले रहे हो, मान लो 20% नहीं भी कर पा रहे हो तो आप सोल्यूशन देख के समझ जाओगे, या आपको कोई नया फॉर्मूला पता चल गया, नया थ्योरम पता चल गया, तो उस बुक में तो लिखा ही, आप जहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है वहाँ पे सोल्यूशन में तो लिखा ही होगा, तो आप खुद से भी तो समझ सकते हो चीज़, खुद से भी नोट डाउन कर सकते हो। मुझे भी कोई फॉर्मूला नया मिलता है तो मैं उसको नोट डाउन कर लेता हूँ। मुझे ऐसा थोड़ी ना कि कोई टीचर पढ़ा रखा है तभी मैं समझूँ, खुद से भी तो कर सकता हूँ। तो ये आप खुद से प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, मैं डेली शेड्यूल देता हूँ, अच्छे खासे 50% डेली करते हैं हम, आप चाहो तो कर सकते हो, बेनिफिट ही मिलेगा आपको। ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा 2 क्वेश्चन और है, फिर हम इस पूरे चैप्टर को, मतलब इस टॉपिक को एंड कर देंगे। अब देखो ध्यान से, और यही आपका 70% टॉपिक, जो 70% है ना, आप यहीं से आता है 70% क्वेश्चन अलजेब्रा में। देखो अब मुझे इसका मान पूछा तो हमें पता है इसका फार्मूला होता है कुछ ना, एक तो a + b + c, a² + b² + c², ये वाला फार्मूला होता है। लेकिन आप देखोगे ना यहाँ पे a² + b² + c² करोगे तो करते रह जाओगे। समझ रहे हो? तो क्या करते हैं हम, वो वाला फार्मूला यूज़ करते हैं जो a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर, ये वाला जो फार्मूला था उसको यूज़ करेंगे। तो हमें इसकी वैल्यू पूछा है, ये हमारा होता है a + b + c और हमारा होता है a- यहाँ पे हाफ हो जाता है a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर। समझ गए? अब देखो ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू हमें 0.98 के दी है तो इसको 98/100 के लिख देते हैं। ये हम इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ, बस इसकी वैल्यू। समझ गया? ये इक्वल्स टू क्या होगा, e + b + c। तो e + b + c मतलब x + y + z कितना होता है, ये हमारा देखो 30 30 30 90 हो गया, ये 4 2 6 हो गया, ये 6 5 11 9 20, मतलब आपका ये हो गया 8 और जोड़ देंगे तो ये 98 हो जाएगा आपका, a + b + c, ये आपका 98 हो जाएगा। तो 98 / 2 कर दिया है। ठीक है। अब आपको a - b क्या है, इन दोनों का डिफरेंस, अगर इन दोनों का आप डिफरेंस देखोगे तो कितनी वैल्यू आ जा रही है, आप कहोगे सर ये 2 तो डायरेक्ट 2.1, और 2.1 जब आप करोगे तो 4.41 आ जाएगा उसका स्क्वायर। अब ऐड कर दो, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, आप बोलोगे सर ये 3.6 तो इधर है और 3.7 जाएगा, तो 37 का हमें स्क्वायर निकालना पड़ेगा। 7 7 49 हाथ लगा, 4 7 3 21, 4 25, 7 21 हाथ लगा 2, 3 3 9 10 11 9 6 3 1369, तो 13.69 आ जाएगा। ठीक है। c - a का कितना होता है, ये माइनस ये, तो आपका ये 1 इधर आ गया और आपका 16 उधर चला गया, 16 ही गया ना मेरे ख्याल से। ठीक है, 16 उधर चला गया। ठीक है, तो 16 का कितना हो जाएगा, 2.56 हो जाएगा। अब आपको यही सॉल्व करना कि k की वैल्यू, आपकी k की वैल्यू पूछा मेरे ख्याल से, कितनी, किसकी वैल्यू, k की वैल्यू पूछा। ठीक है, तो आपका ये इससे चला जाएगा, आपका ये 50 से भी नहीं काटते ना, बाद में काटेंगे, तो इसको हम एक बार जोड़ लेते हैं। 2.56, 9 10 1 6 हाथ लगा 1, 6 4 10 16 6 हाथ लगा 1, 4 3 7 3 10, 2.6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10.33 आ जाएगा। मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया है, तो आपकी केक, अब देखो हमने क्या किया, हाँ ठीक है, अब देखो आराम से हो गया हमारा, केक वैल्यू तुरंत आ गई 1033, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। देखो समझ गए ना कैसे करना है, ये थोड़ा कैलकुलेटिव था क्वेश्चन। अब आ जाओ, अब देखो हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी है।
हमें पता है ये ए प्लस बी का होल क्यूब से ही आया है कहीं से ना, ठीक है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिखूं, अगर इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिखूं यहाँ पे, तो हमें पता है ये 3x प्लस वाई के होल क्यूब से आया है। साथ में हम इसमें एक्स्ट्रा वाले जो हैं टर्म्स उनको हटा देंगे, तो आपका 3ab आपका 3x इंटू वाई हो जाएगा और a प्लस बी आपका 3x प्लस वाई हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई? लेकिन आप ध्यान से देखोगे हमें ये चीज़ नहीं पता है, तो ये चीज़ हम यहाँ से निकालेंगे। आपको पता है कि ये 3x प्लस वाई के होल स्क्वायर से आया है, 3x प्लस वाई के होल स्क्वायर से आया है ये, ठीक है। ये कितना होता है? आप बोलोगे सर ये इतना होता है, हम खोलेंगे तो ये आ जाएगा 37 और प्लस 2ab हमारा ये हो जाएगा, आखिर a और b तो यही है, तो 37 प्लस 6 इंटू एक्स वाई की वैल्यू में 2 दे के 12 और ये 49, मतलब 3x प्लस वाई की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। 49 का रूट 7, प्लस माइनस का कोई सीन नहीं है, कोई टेंशन हमें नहीं लेना, ठीक है। तो हमें पता है ये 7 क्यूब माइनस हमारा 9 इंटू एक्स वाई की वैल्यू 2 और ये इसकी वैल्यू हमें 7 दे रखी है, तो ये आपका ये 343 माइनस 9 दूनी 18, 18 सत्ते सॉरी 9 सत्ते 63 और 63 दूना आपका कितना हो जाएगा? 1 2 6, ठीक है। अब इसको आप देख लो यहाँ पे कितना आ जा रहा है आपका, यहाँ पर 7 आ जा रहा है, यहाँ पे आपका 1 आ जा रहा है, यहाँ पे 217 आ जा रहा है। समझ गए? थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, कैलकुलेटिव नहीं भी है थोड़ा इसमें, इसलिए कैलकुलेशन क्योंकि हमें पहले यहाँ पे तो हमें निकालना ही है, साथ में हमें यहाँ पे भी पहले निकालना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, सिमिलर क्वेश्चन है ये, देखो ये सिमिलर क्वेश्चन है, वैल्यू चेंज है, आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरी है, आप इसको प्रैक्टिस करो। अभी ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक मैं करा दे रहा हूँ, एक आप खुद प्रैक्टिस कर लेना। देखो तो हमें देखो यहाँ पे x और यहाँ पे 1 माइनस 2x है, तो हमें क्या पता होना चाहिए आपको, पहले ये मैं समझा दे रहा हूँ ना। देखो आपको या x प्लस 1/2x पता हो, या एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर पता हो, या एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x स्क्वायर पता हो, ऐसा कुछ हमें पता होना चाहिए जो मतलब इसके जैसा ही कुछ दिखता हो। ये सब इसके जैसे ही दिखते हैं, आपको पहले ये बात समझने की ज़रूरत है। इसमें यूज़ हो या ना हो बात दूसरी है, लेकिन हमें ऐसा ही कुछ समझने की जरूरत है। अब देखो हमें ऐसा कुछ दिखना चाहिए, तो आप देखो अगर इसको मैं 2x से डिवाइड करूँ, क्योंकि हमें यहाँ पे तो x चाहिए और यहाँ पे 2x चाहिए अपॉन में, तो इसको मैं 2x से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये x प्लस 5/2 प्लस 1/2x की वैल्यू 0 आ जा रही है, जो कि x प्लस 1/2x की वैल्यू माइनस 5/2 आ जा रही है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो हमें यहाँ से यहाँ जाना है, तो हमने पढ़ा था n स्क्वायर माइनस 4, लेकिन यहाँ पे ab की वैल्यू 1 नहीं है, तो यहाँ पे n स्क्वायर माइनस 4ab आएगा। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो हमको यहाँ से प्लस में माइनस में आना है सेम, तो n स्क्वायर जो कि 25/4 आ जाएगा माइनस 4ab, a हमारा x है, b हमारा 1/2x है, तो आपका ये यहाँ से चला जाएगा, ये आपका 2 बच जाएगा, 25 में से 8/4 रूट, समझ गया। 25 में से 8 जाएगा तो आपका यहाँ पे 5 चला गया, फिर आपका 3 चला गया, तो 17/2, ये आपका आंसर आ जाएगा। इजी था, इसमें कोई टफ नहीं था। अब देखो ये क्वेश्चन देखना है अगर आपको, तो मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि ये देखो ये x प्लस 5/2x जैसा कुछ दिख जाए, या माइनस में जाएगा प्लस में जाएगा, चाहे जैसे दिख जाए, तो आप इसको सिंपली 2x से डिवाइड कर दोगे, तो आपको सिंपली यहाँ पे x प्लस 5/2x इक्वल्स टू 7/2 दिख जाएगा। बस अब तो कुछ करना ही नहीं है, तो इसका n स्क्वायर माइनस 2 कर दो यहाँ पे, लेकिन 2 नहीं करोगे, 2ab करोगे, ये बात ध्यान देना है आपको। 2ab आपका x है और x चला जाएगा, तो ये आपका ऐसे आ जाएगा, तो 49/4 माइनस 5, तो 5 और 20 और आपका ये चला जाएगा, फिर आपको उसको वो कर लेना, तो आपका हो जाएगा। तो मैंने आपको लगभग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज से जितने भी क्वेश्चन आते हैं, कंपेयरिंग वाला छोड़ दो अभी, लेकिन 70% क्वेश्चन जहाँ से आते हैं और बार बार रिपीट हो रहे हैं पिछले 4-5 साल में, वो मैंने आपको करा दिया। आप प्रैक्टिस करो, बाकी जो पार्ट है वो मैं लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच।